Good morning, everyone. Good morning, everyone. Am I audible? Okay, so मैं एक बार कंफर्मेशन ले लेता हूँ कि मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो सबको सही से सुनाई दे रहा है और मेरी आवाज़ सबको सही से आ रही है। तो जितने भी एडवांस पे हैं, आप सब लोग एक बार कंफर्मेशन दे दो मुझे, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके, ऑल क्लियर। ओके, सो कैसे हैं आप सब लोग? तो हाउ वाज़ द डे? आज आपका दिन कैसा रहा? ऑल गुड? सब सही रहा? ओके, सो आई नो कि मैं आप लोगों को नहीं सुन सकता, बट ट्रस्ट मी, मैं आप सब लोगों को फील कर सकता हूँ। ओके, सो ऑल गुड? या नाइस। चलो, सो ऑल आप सब लोग कंफर्टेबल हो अपने घर पे, जहाँ पे भी आप बैठे हो। आई बिलीव आपको ये बताया होगा और आप एक कंफर्टेबल प्लेस पे बैठे होंगे और आप सब लोग कंफर्टेबल होंगे, राइट? और घर पे आप सब लोगों के घर पे सब ठीक है? ऑल गुड? चलो, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सब नए लोगों से बात कर लेता हूँ, जितने भी लोगों ने ये जर्नी, राइट, अभी स्टार्ट की है, राइट। मे बी उनका आज डे वन है, और मे बी उनको वन वीक हुआ है और वन मंथ हुआ है, राइट। तो मैं अपने बिहाफ पे और अपने पूरे कहते हैं ना क्यूनेट परिवार के बिहाफ पे, राइट, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, और मैं अपनी पर्सनल फीलिंग भी आपको शेयर कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि मैंने भी आपकी तरह एक डिसीजन लिया था, और मेरा डिसीजन जो रहा था, आज के 7 साल पहले मैंने ये डिसीजन लिया था। आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 5th ऑफ फरवरी 2015 मैंने ये डिसीजन लिया था। आई सेड यस टू क्यूनेट, ओके। और लाइक दिस आप सब लोगों ने भी यस टू क्यूनेट बोला है, राइट। एंड आई डोंट नो, आप मेरा मेरा इस बिजनेस में आने का अपना एक रीजन था, राइट। और आपका भी सबका एक रीजन होगा। आप या तो आप खुद लुकर होंगे, आप किसी चीज को ढूंढ रहे होंगे, राइट। ओके, एंड जैसे कि मैंने 7 साल जॉब 8 साल जॉब भी की है, राइट। तो इतना सब होने के बाद भी मैं कुछ ढूंढ रहा था अपनी लाइफ में, और लाइकवाइज आप भी कुछ ढूंढ रहे थे, राइट। या फिर आपको आपने किसी को कुछ करते हुए देखा लाइफ में कि चलो ये कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, राइट। और हो सकता है आपके किसी क्लोज रिलेटिव ने आपको बताया हो, ओके। और आपके किसी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया हो अबाउट दिस बिजनेस, एंड यू सेड यस टू क्यूनेट। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है, ये अब तक का, मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट माय पर्सनल फीलिंग और मेरा अपने एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, ओके। एंड बस अब आपको क्या क्या करना है, जैसे कि एक क्वालिफायर हुआ था, राइट। उस क्वालिफायर के अंदर कुछ चीजें, कुछ हमारा एग्रीमेंट हुआ, राइट। कुछ चीजें आपसे पूछी गई और बताई गई कि आपको यस कितना टाइम देना है, कितने टाइम तक आपको डेडिकेटली बिजनेस को करना है, क्या क्या सीखना है, क्या क्या करना है, राइट। और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान का आपने हाथ होल्ड किया है ना, जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट दिखाया है ना, और आपको बोला गया है कि 5 to 7 years तक आपको अच्छे से इनको बिलीव करना है, तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट में बिलीव करना है, एंड उन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये आपकी लाइफ़ का सबसे अच्छा और बढ़िया डिसीज़न है और रहेगा। सो फ्रॉम माय साइड, मैं आप सब लोगों को यही बोलूँगा, वेलकम टू द क्लब, राइट, वेलकम टू द बिज़नेस, ओके। और अब बात करते हैं। तो चलो आज क्या बात करें? सबसे पहले मैं आप सब लोगों को मैं अपने बारे में बता देता हूँ, राइट। जिस इंसान को आप सुनने के लिए जा रहे हो, ऑब्वियसली आप सब लोगों को बहुत सारी चीजें बताई गई होगी, राइट। अभी 15 मिनट पहले आपको मेरे बारे में पता लगा होगा कि ओके, आई विल बी टॉकिंग टू यू गाइस, राइट। बट मैं भी अपनी तरफ से आप लोगों को बता देता हूँ, ओके। सो बेसिकली माय नेम इज मोहम्मद नईम, और मैं इंडिया, राजस्थान, अजमेर से बिलॉन्ग करता हूँ, ओके। बट मैं ज़्यादा रहा नहीं वहाँ पे, राइट। एट वेरी अर्ली एज मैं अपने वहाँ से बाहर आ गया था, ओके। और उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ओके। सो एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, राइट, वेयर
मैं आपको ये बोल सकता हूँ और आप सब लोग समझ सकते हो जिसके भी घर में आपके कोई भी पेरेंट्स जो है अगर टीचर हैं, तो आई कम फ्रॉम ए फैमिली वेयर माय फादर इज़ अ टीचर। तो मेरी अपब्रिंगिंग, मेरा रहना-सहना वैसे ही हुआ है, ओके? तो वो उतनी आज़ादी नहीं थी, राइट? जितनी होनी चाहिए थी, करेक्ट? तो बहुत कहते हैं ना एक हम्बल बैकग्राउंड में मैं पला-बड़ा, ओके? और बड़ा परिवार है मेरे पास, राइट? हम लोग लाइक 4 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स हैं, आई एम द एल्डर वन। और बीइंग एन बड़ा होने के नाते कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और पहले कभी आभास नहीं था, कभी पहले पता नहीं चला, राइट? पहले तो सिर्फ़ पापा-मम्मी से सुनते ही थे, बट जैसे-जैसे बड़े होते गए, तो उन सारी ज़िम्मेदारियों का एहसास भी होता गया, ओके? और अगर मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा मैं लास्ट टाइम बोलते हैं ना हर पीडीएस से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है, राइट? तो लास्ट टाइम याद है उदय भाई ने पीडीएस लिया था और उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से शेयर की थी, करेक्ट? उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि ये बिज़नेस ऐसा है कि अगर आप अपनी लाइफ़ में चैंपियन हो और आप फेलियर हो, राइट? और आप टॉपर हो या आप सबसे लास्ट में हो, ये बिज़नेस आपको सबको एक साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करने का मौका देता है, करेक्ट? एंड ये मेरे साथ भी रहा, राइट? सो मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, एवरेज स्टूडेंट अगर आप मानो, वो सिर्फ़ मैं अपनी एजुकेशन, अपनी क्लास, राइट? मैं इसलिए क्लियर करता था क्योंकि मार ना पड़े बस, ओके? पापा के हाथ से मार ना पड़े क्योंकि वो बार-बार सुनने से अच्छा ना 1 साल पूरा सुनो कि तुमने ये किया, इससे अच्छा है कि एवरेज मार्क्स लेके आ जाओ। तो मैं पढ़ाई भी उतनी ही करता था। बाकी गेम्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मैं जो गाँव के गेम्स होते हैं बेसिकली ऐसा नहीं कि कुछ बड़े गेम्स पर जो गाँव से गेम्स होते हैं, लाइक एक तो होता ही है क्रिकेट खेलना और उसके अलावा बाकी जितने भी गेम्स हैं, उनमें सारा मैं इन्वॉल्व रहता था। उनमें कहते हैं ना कब सुबह होती थी, कब शाम होती थी, पता ही नहीं लगता था। बस घरवाले ढूँढते-ढूँढते आते थे, जहाँ पे भी हमारा क्रिकेट ग्राउंड था, पूछने आते थे कि हाँ भाई यहीं है क्या हमारा लड़का? तो कोई ना कोई बता ही देता था। मतलब वो क्रिकेट ग्राउंड में ना पहुँचे उससे पहले उनको खबर होती थी कि वहीं खेल रहा है वो। क्योंकि सब गाँव छोटा-सा गाँव होता है, सब एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सब एक-दूसरे को जानने-पहचानने वाले होते हैं, तो बता ही देते हैं कि हाँ जी, आपका लड़का वहीं खेल रहा है, राइट? और पूरा बता देते हैं वो कि क्या है, क्या नहीं है, ओके? तो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, खेलने-कूदने में और ऑब्वियसली आप हम सब जब बच्चे थे तो ये हमारा राइट था खेलना-कूदना, राइट? हाँ, पढ़ाई भी करनी होती है हमें, बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा तो हमारा राइट हमारा खेलने-कूदने का था, ट्रू? एंड इसी बीच में ही फिर घरवाले बहुत सारी बातें भी बोलते थे, राइट? पढ़ने-लिखने के लिए भी बोलते थे, आई सी राइट? उस समय की बात है, राइट? मैं अगर आपको बताऊँ तो ये 2000 की बात है, 2000 की बात है, राइट? मैंने अपनी 10th 2002 में की थी और मैंने अपनी 12th 2004 में की थी। उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ एंड उस समय कुछ चीज़ें बहुत पॉप अप थी, राइट? बहुत प्रोमिनेंट थी कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, राइट? एंड मेरे पिताजी भी मेरे से यही उम्मीद रखते थे कि मैं भी कुछ कभी ऐसा बनूँ, राइट? बट बिकॉज़ ऑफ माय एजुकेशन लाइक मैं पढ़ने में इतना एवरेज मार्क्स लेके आता था, तो वो ऑप्शन शायद खत्म ही हो रहे थे उस समय, ओके? और मैं देखता था कि पिताजी पापा जो हैं, वो मेरे रिलेटिव्स के बारे में भी बोलते थे कि देखो वो लड़के इतने अच्छे अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उन सब कुछ सही हो जाएगा, देखो तुम पीछे रह जाओगे और तुम बड़े हो। तो और घर में जितनी भी बातें होती थी ना और आई बिलीव मुझे आज वो समझ में भी आता है बिकॉज़ मेरे भी अब 2 बच्चे हैं, मेरी एक लड़की और एक मेरा एक लड़का है, तो मैं जो भी बोलता हूँ बिल्कुल सोच समझ के बोलता हूँ। मुझे पता है कि उन सब बातों का दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, जो भी घर पे बातें हो रही है और मुझे पता है कि जब मेरी परवरिश हो रही थी, जब मैं बच्चा था तो मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, पापा-मम्मी जब भी बातें करते थे, जिस तरह की भी वो बातें करते थे, तो मुझे समझ में आता था कि मतलब समझ में नहीं वो इंस्टॉल होती जाती थी, राइट? सीपीयू में सब चला जाता था कि क्या है, क्या नहीं है। तो वो सब बातें सुनते-सुनते जब बड़े हुए तो इस बात का तो आभास हो गया था कि लाइफ़ में कुछ करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया था कि लाइफ़ में कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना है कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि जिस जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ और हम में से बहुत सारे लोग आते हैं ना उस बैकग्राउंड में ये है कि कुछ इंस्पायर करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होता है कि आपको कोई इंस्पायर कर रहा है। एंड यू विल नॉट बिलीव मैं अपने एरिया से दिल्ली आने वाला पहला लड़का था। अब सोचो ऐसे 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 बैकग्राउंड से मैं आया हूँ। तो कुछ पता नहीं था क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट ये था कि कुछ ना कुछ तो करना है। एंड उसी समय फिर मेरे पिताजी ने मुझे ग्वालियर भेजा, राइट? सो मैंने अपनी नर्सिंग कंप्लीट की एंड उसके अगले मंथ फिर मैं वापस अपने गाँव में आया, अपने वहाँ एरिया में आया। फिर मेरी वहाँ जॉब भी लग गई एंड आई बिकेम आप यू विल नॉट बिलीव एट वेरी अर्ली एज मेरी जॉब लग गई थी। सो आई वाज़ 20 मतलब 20 साल का मैं था। मेरी जैसे ही मेरी कॉलेज कंप्लीट हुई,
उसके अगले सेकंड मंथ में मेरे को जॉब मिल गई। बट मतलब जॉब ऐसी मिली कि मेरे को ₹3000 मिलते थे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक मैंने 22 डेज़ वो जॉब की, क्योंकि 22वें दिन मैंने एक दिन बैठ के हिसाब किया कि मैंने कितना पैसा खर्च किया है इसमें। और जब मैंने वो सारा कैलकुलेट किया, तो मुझे ये समझ में आया कि 3000 मुझे मिलने वाले हैं और कितना मैं खर्च कर चुका हूँ। तो वो जिस दिन मेरे सामने आया ना वो हिसाब, मैंने खुद में बैठ के अपने से कैलकुलेशन की थी कि अब जब क्योंकि अब सैलरी मिलेगी, पिताजी को देनी है, राइट? तो वो भी तो है ना कि मैंने लिया कितना है पिताजी से। तो मैंने जब कैलकुलेशन की तो मुझे समझ में आया कि कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो ना तो मेरे पास बचने वाला है, ना मैं पिताजी को कुछ देने वाला हूँ, तो कैसे काम चलेगा? एंड देयर ओनली आई डिसाइड, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मुझे कुछ कुछ और करना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। एट दैट एज आई वाज़ 20 ईयर ओल्ड, 20 साल का था मैं। क्यों? क्योंकि फैमिली प्रेशर रहता है, राइट? एक घर में एक माहौल रहता है, एक प्रेशर रहता है और हमसे उम्मीदें लगाई जाती है कि जब हम बड़े होंगे, तो हम क्या-क्या करने वाले हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो मुझे लगा कि 3000 में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा उनके लिए। एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे बाहर जाना चाहिए। तो मैं राजस्थान से एमपी गया, अपनी कॉलेज कंप्लीट की, वापस राजस्थान चला गया। लेकिन 22 टू 22 दिन मैंने जॉब की वो, और मैंने बिना बताए वो जॉब छोड़ दी। और मैं ना तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं ये सब करने वाला हूँ, और ना मैंने अपने हॉस्पिटल में बताया कि मैं ये सब करने वाला हूँ। और आई लेफ्ट दैट जॉब और मैं दिल्ली आया। एंड ट्रस्ट मी, दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट निकला वो, जब मैं दिल्ली आया। क्योंकि मैं जब दिल्ली आया और मैंने दिल्ली को देखा, तब मुझे समझ में आया कि मैं बहुत पीछे, इवन मैं ग्वालियर में भी था, लेकिन ग्वालियर में भी मुझे इतनी चीज़ें समझ में नहीं आई। राइट, राइट। मुझे इतना सब कुछ समझ नहीं आया वहाँ पे। और क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि शायद शायद दिमाग शायद उस समय पढ़ाई-वढ़ाई में रहता था। बट जब जॉब के बारे में मैं को लेके मैं जब दिल्ली आया, तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, लोग, स्कूल्स, मेट्रो, ये सब मैं देखने लगा, तो मुझे वो सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई, जो मेरे मेरे पापा ने मुझसे कहते हैं ना वो उम्मीदें रखी थी जब मैं छोटा था तब, राइट? एंड देन मैंने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो सोचो मैं वो इंसान था जिसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के कॉर्पोरेट जॉब जॉइन की। मैं सो मुझे ₹3000 अपने वहाँ मिलते थे, जहाँ पे मैं सबसे पहले मुझे जॉब मिली। फिर मैंने 4500 से अपनी जर्नी शुरू की। ओके, तो थोड़ा बेटर है, 3000 से 4500 थोड़ा बहुत बेटर है। और फिर वहीं पे अ, अब ऑब्वियसली अभी इमरान भाई भी सुन रहे होंगे, वो मेरे टीचर रह चुके हैं, राइट? तो अ, वहीं से फिर उन्होंने मुझे जब एक बार पहले पढ़ाया था, तो मैंने उनसे बात की एंड आई डिड एक स्पेशल कोर्स किया था, ये सोच के कि मैं ज़िंदगी में कभी बाहर जाऊँगा, इंडिया से बाहर चला जाऊँगा, जॉब करूँगा। और वो कोर्स किया, और उस कोर्स के दौरान फिर मुझे 3-4 जॉब और मिली एंड फाइनली आई डिसाइडेड टू वर्क विथ सफदरजंग हॉस्पिटल। 1 साल के अंदर ये सब हो गया था। तो इट इज़ 2009, बेसिकली 2009 के अंदर, मुझे अभी भी याद है 26 सितंबर 2009 में मुझे सफदरजंग में जॉब मिली। एंड वो भी बहुत अच्छा टाइम था। तो मैं ऑलमोस्ट 22 इयर्स का होने वाला था और मुझे जॉब मिली। सो माय जॉब, मतलब मेरी उम्र से भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा मेरी एज से ज़्यादा मेरी सैलरी थी। सो आई वाज़ 22 और मुझे 46-47,000 रुपीज़ मिलते थे। कट-पिट के 39,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में आते थे। सो गु लाइफ वाज़ गुड। सोचा कि सब कुछ ठीक है, सब तो बढ़िया है। लेकिन आप सबको पता होगा, जब हम शुरू-शुरू में नौकरी जॉइन करते हैं, तो हम अपने घरवालों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, और एक एग्रीमेंट हमारा होता है कि मैं आपको घर पे कितना पैसा दूँगा। तो मैंने भी वो एग्रीमेंट किया, और रियल में मैंने ना, कहते हैं ना, ऊपर के मन से नहीं किया, मैंने दिल से किया। बिकॉज़ मैं हमेशा से ये चाहता था कि मैं अपने अपने घरवालों की किसी भी वे में मैं हेल्प कर पाऊँ बस, ये था। ये बस मेरे, और आज भी मेरे लिए यही है कि मैं कुछ किसी भी वे में मैं अपने पापा की हेल्प कर पाऊँ, राइट? तो ये था कि एग्रीमेंट हुआ, तो थोड़ा गलत हो गया वहाँ पे। जितना मैंने सोचा था कि मैं इतना पैसा रखूँगा और इतना पापा को दूँगा, वो थोड़ा उल्टा हो गया। पापा ने बोला, "इतना तुम रख लो, इतना मुझे दे दो।" ठीक है? और ये करने के बाद भी 3 मही और मुझे अभी भी याद है, उसी दौरान मेरी सिस्टर की शादी भी हुई थी। तो फिर भी वही माहौल मैंने घर पे फिर देखा कि घर पे अभी भी माहौल सही नहीं है, और इतना अर्न करने के बाद भी लाइक 47 था, 3000 से 47,000 पे आ गया हूँ मैं, राइट? अभी भी लाइफ कुछ सेट नहीं लग रही है, राइट? अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी जेब में पैसे नहीं है, और वो ड्रीम्स तो ड्रीम्स ही हैं अभी भी, राइट? जो कि इतने बड़े ड्रीम्स नहीं थे। तो मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में जब जॉब कर रहा था, तो मेरे साथ एक कहानी हो गई थी।
और वो ये थी कि मैं सफदरजंग एन्क्लेव में रहता था, राइट? इट इज़ कॉल्ड अर्जुन नगर, राइट? अगर आप सब लोगों ने सुना होगा जो दिल्ली में रहते हैं, तो सफदरजंग के जस्ट पीछे सफदरजंग एन्क्लेव है, 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, वहीं पे वो एरिया है। तो जब भी मैं अपने ऑफ़िस के लिए आता था, अपने जॉब के लिए आता था, तो मैं वहाँ से जब निकलता था ना, तो मैं देखता था कि बड़े-बड़े घर, कोठियाँ, गाड़ी, लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, एक घर के सामने 2-2 गाड़ियाँ लगी हुई है और मतलब रिलैक्स लाइफ़, गुड लाइफ़ मैं देखता था। तो मैं हमेशा सोचता था कि 47,000 रुपीज़ अर्न करने के बाद में भी शायद हम यहाँ नहीं पहुँचे हैं। अभी तो घर में एसी लगना बाकी है, छोटी-छोटी चीज़ें, कितनी छोटी-छोटी चीज़ें थी मैं आपको बता भी नहीं सकता। इवन फ़ोर व्हीलर बाकी है अभी तो, राइट? बट 47,000 में अभी पता नहीं कब फ़ोर व्हीलर खरीद पाएँगे। स स कुछ आइडिया नहीं था। तो सोचा कि लाइफ़ में कुछ और करना पड़ेगा, ये पैसा तो कम है एंड यू विल नॉट बिलीव मैंने 6 मंथ अपनी अपने जॉब के बाद मैक्सिमम 6 मंथ मैंने वेस्ट किए और आई डिसाइडेड टू कुछ तो लाइफ़ में करेंगे। मेरा ये पता नहीं क्यों बहुत पहले से एक था कि घर पे बैठ के टीवी देख के सोफ़ा तोड़ने से तो पैसा नहीं आएगा। अगर 1000 रुपए भी अगर मैं एक्स्ट्रा कमाता हूँ ना, वो भी कहीं न कहीं मुझे हेल्प करेगा। और क्या था, क्योंकि मैं अपने सारे सीनियर्स को देखता था जो मेरी जॉब में थे, तो वो हमेशा यही बात करते रहते कि हमें घर खरीदना है, राइट? चाहे वो पालम में खरीदना है, चाहे वो फरीदाबाद में खरीदना है, चाहे वो लोनी में खरीदना है। तो मैं हमेशा ये सोचता था, मैं उनको बोलता नहीं था। बट मैं हमेशा ये सोचता था कि यार 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के सफदरजंग के लगाएँगे, तो 4 घंटे तो ज़िंदगी के ऐसे ही निकल जाएँगे घर खरीदने में। तो मैं ये सोचता था कि पहले मैं कुछ ऐसा जुगाड़ कर लूँ, जिससे कि मैं अगर लोन भी उठाऊँ, तो मेरा लोन जो है ना वहाँ से निकलता जाए। जो मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट, जो मेरी एक्स्ट्रा इनकम होगी वहाँ से निकलता जाए। बिकॉज़ सफदरजंग के अंदर कोई स्कोप बचा नहीं था, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी था, तो वहाँ पे अगर मैं डबल ड्यूटी भी नहीं कर सकता, ज़्यादा पैसा अर्न नहीं कर सकता, राइट? तो वहाँ पे कोई वो तो हाईएस्ट था जो था 47 से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, वो तो गवर्नमेंट अलाउंसेस जो भी होंगे, वो मुझे मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड देन आई डिसाइड कि कुछ और करते हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव मैंने क्या किया और यू विल बिलीव बिकॉज़ हम सब जो है ना वही सब सोचते हैं, जो हम देखते हैं ना वही मैंने क्या बोला वो जो वही सब छोटी-छोटी चीज़ें दिमाग में चलती थी तो मुझे लगा कि यार ना एक टिफ़िन सेंटर खोल लेते हैं, लाइक फूड पैकेट जो है ना टिफ़िन बना-बना के तो मैंने 1-2 लड़कों को हायर किया, थोड़ा बहुत पैसा सेव किया, इधर-उधर सब कुछ करके मैंने एक टिफ़िन सेंटर ओपन किया एंड अच्छे से रन किया मैंने उसको। और वहाँ से फिर मुझे मैंने उसको कुछ 6 मंथ मैंने उसको रन किया। मेरे एक दोस्त का भाई फ्री बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला यार इसको मेरे को दे दो, सो दैट ये मेरा काम सँभाल लेगा। एंड फ्रॉम देयर फिर हमने सफदरजंग का कैंटीन रन किया, ओके। एंड कैंटीन रन करके मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला। दो मेरी एज बहुत कम थी उस समय, बट मैंने सीखा बहुत उन सब चीज़ों से, राइट? पैसे तो कमाए, इतने नहीं बट थोड़े बहुत कमाए बट सीखा बहुत। बट मुझे ये था कि यार ये कैंटीन का कब तक चलेगा? एवरी ईयर टेंडर भरना है, टेंडर लेना है, जुगाड़ लगाना पड़ेगा और अभी कुछ फिक्स नहीं है, फाइनल नहीं है, राइट? तो तो कुछ तो और करना पड़ेगा। अब तो यहाँ आने के बाद समझ में आया जब ईएसबीआई देखा, तब समझ में आया कि फिक्स, फाइनल और सही क्या हो सकता है? जब यहाँ आके समझ में आया, तो वहाँ उसी दिमाग से ये सोचा कि चलो इससे बेहतर एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। तो फिर मैंने अपना कैंटीन पहले टिफ़िन सेंटर था, फिर कैंटीन था एंड देन मैंने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया। एंड जब मैंने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया, तो भी एक बहुत बड़ी उम्मीद थी मुझे, राइट? और वो लुट लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अब यहाँ आके समझ में आता है कि वो उम्मीदें क्यों नहीं कंप्लीट हो पाई। उम्मीद तो मेरे को अपने रेस्टोरेंट से बहुत थी, कि बहुत अच्छा होगा और ये आप मानोगे नहीं, मैंने नियर अबाउट 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उसके अंदर। और आप देखोगे ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल बिज़नेस जहाँ पे आपको 5 लाख रुपए अगर मंथली निकालना है, 10% कहीं पे भी निकालना है, तो आपको 50 लाख डालना पड़ेगा और वो 10% भी ऐसे नहीं निकाला जाएगा। उसको पा दो दो 5 साल 2 साल, 3 साल, 5 साल लगेंगे, वो ब्रेक इवन होने में भी और हो सकता है जेब से पैसा लग जाए। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला, 50 लाख रुपए लगाए, मैंने लोन्स उठाए, दोस्तों से उधार लिया, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किए, जो कमाया वो सब लगाया, सब करके ओपन तो कर दिया। लेकिन अब ये है ना कि जैसे मेरा कैंटीन रन हो रहा है, वैसे वो सब रन नहीं हो रहा था, राइट? तो अब क्या किया जाए? तो कुछ दिन तो अपनी जेब से हर महीने 1 लाख रुपए डाला मैंने और इधर घरवालों को भी पैसा देना बंद कर दिया, वहाँ पे भी मतलब कहते हैं ना फ्रिक्शंस थे हमारे रिलेशनशिप के अंदर, शादी भी हो गई, वो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड ऑन हो गई एंड इतनी सारी चीज़ें हो गई ना कि समझ में ही नहीं आया। मैं बैठ के सोचता था कि यार लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते थे
और कुछ अच्छा करना चाहते थे, उलझ कहाँ गए? क्या गलत किया अपन ने? ऐसा तो नहीं था 21 साल 22 साल का लड़का था, दिल्ली में आके मौज मस्ती भी करते तो भी चलता। लेकिन मैंने तो डिसाइड किया कि लाइफ में कुछ और बेटर कर लेते हैं, राइट? पापा की भी हेल्प क्यों मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते थे कि मेरा जब रिटायरमेंट होगा तो सारा पैसा तुझे देके तेरा घर बनवा दूँगा। तो ये भी था कि भाई अभी तो नीचे 3 छोटे भाई बैठे हुए हैं, फिर उनका क्या होगा? तो मैं ये सोचता था कि ओके मैं अपने अपने वे में ट्राई कर लेता हूँ। तो ये सोचा कि गलत कहाँ हुआ और कभी आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाया मैं, बहुत टाइम तक। बट जिस दिन और बताऊँगा मैं कब आइडेंटिफ़ाई कर पाया इन सब चीज़ों को एंड देन ऑब्वियसली मैं हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करने के मन मूड में रहता था कि कुछ तो मिलेगा और आप लोगों ने सीक्रेट देखा होगा, राइट? सीक्रेट देखने के बाद शायद हम लोग वो जो एक अफ़र्मेशन पास करते हैं आई डोंट नो बट बाय डिफ़ॉल्ट मैं हर रात बैठ के मैं ना प्रेयर करता था जब मेरी नाइट शिफ्ट होती थी। मैं हमेशा खुदा से यही बात करता था कि कुछ तो मेरे लिए बचा हुआ होगा, जो मेहनत से होगा, ट्रस्ट मी, राइट? अब आपको समझ में आया होगा कि सच में यही एक ऐसा काम है जो मेहनत से किया जा सकता है, राइट? क्योंकि मैं पैसे लगा चुका था, अब और नहीं लगा सकता, मैं 50 लाख रुपए लगा चुका था। तो मुझे था कि यार अब पैसा नहीं, अब कुछ मेहनत वाला काम मिल जाए, तो मेहनत से कुछ भी मिले, मैं उसको दिल से करूँगा और मुझे ये था कि मेहनत से डर नहीं लगता है, कर लेंगे और कर लेंगे। क्या है अभी टाइम बहुत है, कर लेंगे। आई वाज़ 28 एट दैट टाइम जब मैं ये बातें सोचता था, राइट? आफ्टर माय रेस्टोरेंट मेट्रो में आता-जाता या नाइट शिफ्ट पे होता, तो मेरा मेरा रेस्टोरेंट जो था नोएडा सेक्टर 18 अड्डा मार्केट में था। तो सवा घंटे मुझे अपने घर पे आने-जाने में भी लगते थे। ये वन 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 साइड। तो सोच लो 2.5 घंटे तो मुझे वही मिलते थे। तो मैं सोचता ऑलवेज़ कि यार कुछ तो अपने लिए होगा, कुछ तो मेहनत का होगा, मेट्रो में ऐसे बैठा-बैठा ऐसे ही देखता रहता, कुछ तो दिमाग में आए, कुछ तो आए। एंड वन फाइन डे मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता लगा, ओके? एंड मेरे एक फ्रेंड ने इस बिज़नेस के बारे में मुझे बताया और जब जब मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता लगा ना, ट्रस्ट मी मैं बहुत एक्साइटेड था और आप मानोगे नहीं मैं कितना एक्साइटेड था। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं लाइफ़ की एक ऐसी स्टेज से गुज़र रहा था जहाँ पे मुझे लिटरली कुछ चाहिए था। लिटरली मुझे कुछ तो चाहिए था कि कुछ कुछ मुझे मिल जाए बस। तो बस ऐसे सोचता रहता था, हॉस्पिटल में बैठा रहता था, मैं कैलकुलेशंस करता रहता था और हमेशा मैं सोचता कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। एक दिन मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था और मेरे कलीग और मेरे रेफरल अपलाइन सुरेंद्र भाई, जिन्होंने मुझे एक दिन बोला कि, "अरे! तुम सुनो इतनी क्या कैलकुलेशन कर रहे हो?" तो मैंने बोला कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। उन्होंने बोला, "ठीक है, हम बात करेंगे" एंड सारी चीज़ें रही एंड देन वन फाइन डे मैं प्लान देखने गया। ओके? तो मैं बहुत एक्साइटेड था प्लान देखने के लिए और जब मैं प्लान देखने के लिए बैठा, तो मैं ऑब्वियसली मैं सच में मैं लुकर तो था, बट मैं फुल कप भी था। आप फुल कप समझते हो मतलब मैं बहुत कुछ ये सोच के गया था कि मैं ना एक 50 लाख का रेस्टोरेंट चलाता हूँ, तो क्या होगा देखते हैं, चलते हैं। तो जब मैं देख रहा था तो सारी चीज़ें तो सही थी, लेकिन 2 चीज़ों ने मुझे बहुत बहुत वो किया, मुझे मेरा माइंड कितना ब्लो किया ट्रस्ट मी। एक कि इस बिज़नेस से 9,25,000 रुपए आते हैं। वो मुझे बहुत सेट लगा। मुझे वो लगा कि यार जितनी चीज़ें 2009 से मैं जॉब के साथ में सोच रहा था, वो सारी चीज़ें शायद यही इसी बिज़नेस से सही हो सकती है, राइट? क्योंकि कहते हैं ना, आप लोग अभी समझे नहीं होंगे, मैं आपको ये थोड़ा-सा समझा भी सकता हूँ ये बात, कि लाइफ़ में कुछ भी सही करना हो ना, उसको सही करने के लिए ना हमें बल्क अमाउंट चाहिए, राइट? बाकी 1 लाख रुपए तो सफदरजंग भी दे रहा था। लेकिन वो 1 लाख आता ना, उस 1 लाख में पता नहीं कब कहाँ निकल जाता। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पुराना उधार इसी में निकल जाता, नया तो कुछ खरीद ही नहीं पाते थे। फिर 1 महीना रन होता और थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट में चला जाता। तो ये था कि भई 5 करोड़ तो सफदरजंग ही दे देगा, ऐसा नहीं है 60 साल में 5 करोड़ सफदरजंग देगा। बिल्कुल गलत नहीं है वहाँ पे, लेकिन बल्क में नहीं आ रहा है, वो महीने का आ रहा है, जितना काम चल जाए उतना आ रहा है। एक्स्ट्रा इतना भी नहीं आया कि खुल के 1 दिन में कभी शॉपिंग कर लें। और अगर कर ली ना, तो पूरी गणित बिगड़ जाएगी। ये था। तो यार यहाँ समझ में आया कि यार ये बल्क अमाउंट है। तो पहला मुझे ये समझ में आया, ट्रस्ट मी एंड दूसरा मुझे ये समझ में आया कि ये मेहनत का काम है। मतलब ऐसा नहीं मेहनत उन्होंने बोला कि व्हाट यू नीड द एक्सपेंस इन दिस बिज़नेस इज़ कॉल्ड 3.5 लाख रुपीज़ एंड ट्रस्ट मी मैं बिल्कुल नहीं घबराया। दो मेरे पास पैसा नहीं था। ट्रस्ट मी मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। बिल्कुल भी पैसा नहीं था, सब आता जो रेस्टोरेंट में चला जाता था। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि यार 50 लाख लगा के भी मैं 9 लाख की नहीं सोच पा रहा हूँ। मैं 1 लाख की नहीं सोच पा रहा हूँ। 1 लाख जेब से देना पड़ रहा है।
ये कह रहे हैं कि 3.5 लाख से अगर बिज़नेस शुरू करके ये सब अचीव किया जा सकता है। एंड टॉप ऑफ दैट कि आपको 2 से 3 घंटे पर डे देना, जहाँ मैं अपने रेस्टोरेंट में 6-7 घंटे निकालता था, सोता 3-4 घंटे ही था। तो समझ में आया यार ये ठीक है। तो ऑल गुड, ठीक है, मैंने बोला करना है मुझे। नीचे मतलब मेरा प्रेजेंटेशन हुआ, आई सेड येस टू क्यूनेट, परचेज़ हुई। एक दिन निकला कि गड़बड़ हो गई। आप में से कुछ लोग समझ पा रहे हो गड़बड़ क्या हुई। गड़बड़ ये हुई कि मैंने राय-मशवरा किया लोगों से, दोस्तों से और समझ में आया कि नहीं, तुझे किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। और मैं सोचा यार मैं मार्केट का लड़का हूँ, इतना सब कुछ मैं देखता फिरता हूँ, लेकिन किसी ने अचानक से कैसे बेवकूफ़ बना दिया यार, ऐसा क्या हुआ? तो तो अब क्या करूँ मैं? मैं इसी कंडीशन में आ गया कि मैं किसी को भी नो नहीं बोल सकता। उधर 3.5 लाख रुपए दे चुका हूँ, इधर मेरा अच्छा दोस्त बोल रहा है कि ये गलत है। तो क्या करूँ मैं? तो मैंने ना साइलेंटली ये सोचा कि किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, करते रहते हैं, जो भी देखते रहते हैं। बट 2-3 दिन में माहौल इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि वो आस-पास के दोस्त इतना हावी हो गए थे मेरे ऊपर कि तुमने क्या कर लिया? ये हमसे तो पूछ लेते, मैं बता देता तुझे। अरे यार मुझे पता है ये सब कुछ, ऐसे करके बहुत सारे दोस्तों ने बोला। मेरे एक दोस्त ने बोला यार आई एम 38 ईयर ओल्ड, यू आर जस्ट 28 ईयर ओल्ड। मुझसे पूछ लेता, मुझे 10 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, मेरी जान-पहचान भी है यहाँ पे, मैं वेरीफाई करवा लेता इस काम को कि ये काम कैसा है। तो मैंने कहा क्या करें? एंड देन मुझे भी ये लगा, फिर धीरे-धीरे मेरा ये हो गया कि यार ये ना कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। क्योंकि जब मुझे स्टार्टिंग में जब मैं 1-2 दिन आया, तब मुझे समझ में आया कि यार कुछ गड़बड़ है। ये क्या करते होंगे ना, ये 3.5 लाख रुपए को आपस में बाँट लेते हैं। तो मैंने कहा यार ये इनका काम तो बहुत सही चलेगा फिर। ये तो 3.5 लाख रुपए पूरे दिन में किसी एक को बेवकूफ़ बनाएँगे, 3.5 लाख रुपए लेंगे और बाँट लेंगे। और जब हम फिज़िकल एसोसिएशन करते थे ना, तो कहीं कहीं न कहीं हम लोग जब एसोसिएशन में जाते थे, हम अपलाइन को अलग कॉर्नर में बैठा हुआ देखते थे कि अपलाइन आराम से बैठा हुआ, तो मुझे लगता था यार ये यहीं कहीं तो उन्होंने कुछ तो जुगाड़ किया होगा आपस में पैसे बाँटने का। एंड वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई कि यार ऐसा ही कुछ है इनके साथ। एंड मैंने सोचा कि यार अपने तो पास एक रेस्टोरेंट है करने को, राइट? तो अपन अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो मैं अपने रेस्टोरेंट में बिज़ी हो गया। एंड आप मानोगे नहीं, मैंने 6 महीने लिए, ओके? मतलब फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने। 5 महीने मुझे लगे वापस यहाँ पे मतलब 5 महीने तो मैं था ही नहीं इस बिज़नेस में। एंड 5 महीने बाद में शायद कुछ चीज़ें, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए मेरे साथ, सो दैट फिर उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि ओके, मैंने आपको बोला ना कि ये बिज़नेस है जो मेहनत से हो सकता है। तो मुझे समझ में आया कि यार कुछ तो एक ऐसा बिज़नेस है जो मेहनत से हो सकता है और अपन ने स्टार्ट भी कर दिया है, अब इसको मैं क्यों लाइटली ले रहा हूँ। बट वो मुझे कब समझ में आया, ऑब्वियसली मैं आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल खुल के बोल सकता हूँ। जब मैं ना रेगुलर पीडीएस स्टार्ट करने लगा, अटेंड करने लगा, ओके? एंड पीडीएस अटेंड करना उन दिनों बहुत मुश्किल था, क्योंकि जेब में से ₹100 हर हफ्ते देने पड़ते थे, महीने के ₹400 वो जाते थे। मैं तो गिन भी लेता था कि यार 12 महीने ₹400 पर मंथ, इतना तो वहाँ चला जाएगा, फिर 12 महीने ₹400 वीसीएल की तरह वहाँ चला जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? तो आई स्टार्टेड अटेंडिंग पीडीएस रेगुलरली। मैंने रेगुलर अटेंड करना शुरू किया और हमारे पास एक डायरी होती थी, उस डायरी में लिखते लिखते भी थे, हम नोट्स भी बनाते थे उस समय, राइट? तो नोट्स भी बनाते थे। एंड देन जैसे आप लोगों के सपने सपने मेरे भी वैसे ही थे, नॉर्मल सपने, ऐसे कुछ ऐसा नहीं था कि कोई बड़े सपने थे, राइट? सपने एक जहाँ किसी घर के सामने से निकले हो, तो ये था कि यार एक ऐसा घर हो, कभी कोई अच्छी गाड़ी देखी हो तो यार एक ऐसी गाड़ी हो, राइट? किसी को अच्छी ज़िंदगी देखे जीते हुए देखा तो यार ये ऐसी हो, राइट? किसी घर चले गए, क्योंकि मुझे अभी भी बात ये पता है 1990 99 के अंदर जब वर्ल्ड कप हुआ था, मैंने किसी पड़ोसी के घर पे देखा था और मार भी बहुत पड़ी थी क्योंकि घर पे टेलीविज़न नहीं था। तो किसी के घर पे जाते थे तो उस समय 56 इंच टेलीविज़न बहुत इंस्पायरिंग लगता था, ट्रस्ट मी। ऐसा लगता था क्या टीवी है यार! वो सब क्योंकि वो चीज़ें थे ही नहीं। वो कभी चीज़ें कभी शायद मैंने आस-पास अपने उस अधिकार से नहीं देखी कि हमारी है या मेरी है। तो सपने वैसे ही थे, कुछ करना था, तो वापस लौट के आए, ठीक है? और बोला गया कि यार यहाँ पे सब कुछ सही हो सकता है अगर आप इसको रिलीजियसली करो। एंड वन फाइन सिस्टम, राइट? आई डोंट नो, लास्ट पीडीएस में, हर पीडीएस में ऐसे बोला जाता है, अगर वहाँ से आप एक भी चीज़, एक लर्निंग आप पकड़ के जाते हो और उस लर्निंग को आप पकड़ के रखते हो एवरी वीक, राइट? हर पीडीएस में आपको एक चीज़ सीखने को मिलती है, राइट? राइट, बहुत अच्छे से प्रहलाद ने भी बताया लास्ट टाइम, अतर ने बताया था लास्ट टाइम, उदय भाई ने बताया, राही भाई की पीडीएस मुझे अभी भी याद है, उन्होंने ओनरशिप की बात करी थी, करेक्ट? तो हर एक पीडीएस से हमने एक लर्निंग सीखी।
तो मैंने भी एक पीडीएस अटेंड किया था, वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी थी एंड मुझे आज भी याद है। मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ गलत हूँ, राइट? और आज मैं उन सब लोगों से बात कर रहा हूँ, ओके? मैं उन सब लोगों से बात कर रहा हूँ, जो ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ ग जो बैठे हुए हैं, जो ये सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है लाइफ़ में। तो जब मैंने एक बार एक सिस्टम अटेंड किया था ना, और उस सिस्टम के बाद में मेरे अपलाइन के साथ बैठा और बैठने के बाद मैंने समझा कि हुआ क्या है। तो इन 2015 अराउंड मंथ ऑफ जून, मई और जून में मैंने एक सिस्टम अटेंड किया था, पीडीएस अटेंड किया था। वहाँ पे वो एक बात डिस्कस कर रहे थे, एक स्पीकर थे जिन्होंने एक बात बताई थी, राइट? उन्होंने ये बताया कि एक रेशियो होता है, राइट? एक रेशियो जिसको बोलते हैं 80-20 रेशियो, ओके? एंड उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, राइट? कि ये एक रेशियो है और इसको है ना अ, परेटो प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है, 80-20 रेशियो है एक, तो उन्होंने समझाया। तो पहले मैंने उसको अच्छे से समझा और अच्छा, पता सबको होता है कि ये मैंने जब ये अटेंड किया ना, तो मुझे समझ में आया कि यार ये पता तो था, लेकिन कभी है ना ये सोचा नहीं था कि इसको सही करना है, राइट? सुन लिया बस, बट उस दिन मैंने उसको सुना, समझा, क्लाइंट के साथ बैठा और उसको पूरा डिस्कस किया। तो उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे है ना, मुझे किधर देखना है, मुझे 80% और 20%, राइट? तो आज आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, राइट? जो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो परेटो प्रिंसिपल है, एक इटालियन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक एक प्रिंसिपल बनाया, उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की और ऑब्ज़र्व करके उन्होंने एक अपने नाम पे एक प्रिंसिपल बना दिया जिसको बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल, जो कि होता है 80-20 का रेशियो बताता है। तो मैं आपको 4-5 चीज़ें ऐसी बताऊँगा, बहुत बेसिक चीज़ें बताऊँगा, जहाँ पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, राइट? तो सबसे पहले अगर आप देखो, तो मैं बहुत आपके आस-पास से बात करता हूँ। आप आपके पास मतलब आपके पास 100 गाने होंगे, बट आपके पास 20 गाने वो ऐसे हैं जिसको आप 80% आप मतलब 80 टाइम्स सुनते हो, आप समझ रहे हो? मतलब 20% जो म्यूज़िक है उसको आप 80% टाइम सुनते हो, राइट? गाने तो आपके पास बहुत सारे गाने हैं, लेकिन 20% आपके पास ऐसा कलेक्शन है जिसको आप 80% टाइम सुनते हो, राइट? और अगर आपको बात करूँ तो जो आपने क्लॉथ्स पहन रखे हैं ना, कपड़े, आपके 20% ऐसी चीज़ें जिनको 80% टाइम करते हैं, राइट? आप समझ रहे हो? और अगर मैं आपको आस-पास की और बात करूँ, अगर आप किसी शहर में रहते हो तो आप देखो कि 20% रोड जो होते हैं ना, उसके ऊपर 80% ऑफ ट्रैफिक होता है, राइट? और अगर आप किसी एमएनसीज़ में काम करते हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप काम करते हो, तो आप वहाँ ये बात पाओगे कि वहाँ पे 20% एम्प्लॉइज़ जो होते हैं ना, वो 80% ऑफ रेवेन्यू निकाल के लेके आते हैं, राइट? तो उन्होंने ये पूरा समझ उन बताया, राइट? एंड उस दिन जब मैंने ये बात समझी तो मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, राइट? और अब अगर हम इस बिज़नेस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जर्नी शुरू की है और इस जर्नी में हम लोग क्या-क्या करते हैं 80-20 के अंदर मैं आपको बताता हूँ, राइट? सबसे पहले क्या होता है, 80% जो लोग होते हैं ना, वो इस बिज़नेस को बहुत कंफर्टेबली शुरू करते हैं, राइट? वो अपने कंफर्ट के हिसाब से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है आने का, आज मेरा काम करने का मन नहीं है, अच्छा मैं कल से स्टार्ट करूँगा, मैं 10 दिन बाद आऊँगा, अभी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? या अपने हिसाब से करूँगा मैं, राइट? मुझे सब पता है। वो कम्फ़र्ट कम्फ़र्ट के हिसाब से वो अपना कम्फ़र्ट देखते हैं, अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से करते हैं। 5 दिन बाद करेंगे, अगले महीने करेंगे, 1 तारीख से शुरू करेंगे, ऐसे करते हैं वो, बिल्कुल कम्फ़र्टेबल। बट 20% लोग जो होते हैं ना, वो कंफर्ट ज़ोन में जाके बिज़नेस नहीं करते, राइट? वो एडवेंचर ज़ोन में जाके बिज़नेस करते हैं। और एडवेंचर ज़ोन क्या होता है? अगर मैं आपको 2 पॉइंट में अगर बताऊँ, पहला, वो अपने आप को बहुत स्ट्रेच करते हैं और वो एसओपी फ़ॉलो करते हैं, राइट? मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ था। मुझे ये समझ में आया कि 6 महीने मैं सिर्फ़ कम्फ़र्ट ज़ोन में था। मैं हमेशा मुझे जब मेरा क्लाइंट पूछता था कि बताओ नईम अब कब आओगे? सिस्टम कब आओगे? वीसेल कब आओगे? एसोसिएशन कब आओगे? ये कब करोगे? वो कब करोगे? मैं हर चीज़ के लिए अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से एक डेट बता देता। 1 दिन बता देता। ये पीडीएस नहीं, अगले पीडीएस, अभी नहीं कल, परसों, ईद के बाद, इसके बाद, उसके बाद। तो मुझे ये समझ में आया कि यार मैं तो इस बिज़नेस को बहुत कम्फ़र्ट वे में काम कर रहा हूँ जो कि शायद 80% में आता है और अगर ऐसे ही रहा तो चीज़ें सही नहीं होगी, राइट? तो 20% एडवेंचर ज़ोन, राइट? एडवेंचर ज़ोन मतलब
एक आदमी है ना एक्साइटेड रहता है। अगर आप देखोगे तो एक्साइटमेंट का मतलब वेरी क्लियर, वो अपनी ड्रीम लिस्ट को लेके, अपनी नेम लिस्ट को लेके, अपनी प्रोसेसेस को लेके, राइट? अपने सपनों को लेके, चीज़ों को लेके, बिज़नेस ही शुरू किया है, उसको ही लेके बहुत एक्साइटेड रहता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया है, अब मैं लगूँगा और यहीं से सब कुछ सेट करूँगा मैं। वो अपना आप को स्ट्रेच करता है, एसओपी फॉलो करता है, वो बिल्कुल उस ज़ोन में रहता है, राइट? मतलब सब दिमाग में उसके ना इतना एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि उस कहते हैं ना वो अलादीन का चिराग मिल गया उसको। वो समझता है कि यार अब बस इसको घिसना है और बस अपनी लाइफ़ बना लेना है। तो वो एडवेंचर ज़ोन होता है उनके पास में। और मुझे लगा कि यार मेरे पास तो ये कहीं नहीं है। मुझे तो इतना कहते हैं कि यार ये बिज़नेस 9,25,000 रुपए देता है, बट मेरे पास तो वो एक्साइटमेंट है ही नहीं। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि अलादीन का चिराग मिला है। मैं तो ये सोच रहा हूँ अरे यार अभी बिज़नेस शुरू कर दिया है, 2 घंटे और देने पड़ेंगे, पहले लाइफ़ अच्छी थी, कम से कम रेस्टोरेंट को तो ढंग से देख लेता। 3 लाख, साढ़े 3 लाख रुपए और मेरे चले गए हैं, अब 3 महीने और रेस्टोरेंट को ढंग से चला लेता। एंड देयर जब मैं मेरा अपलाइन के साथ बैठा, तब मैंने पूछा मेरा अपलाइन से, बात की मैंने, राइट? याद है 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक है कम्स विद द अपलाइन। एंड मुझे समझ में आया कि नहीं, अब शायद कम्फर्ट से नहीं एडवेंचर से बिज़नेस होगा, सच में। एंड आई स्टिल बिलीव, मतलब गलतियाँ मैंने बहुत की है, मेरे अपलाइन को पता है, बट स्टिल आई एम इन दैट ज़ोन। वो पीडीएस की एक लर्निंग मुझे अभी भी याद है। अभी भी मुझे याद है। यस, वी डू मिस्टेक, बट वो एक एडवेंचर ज़ोन वाला ज़ोन कभी कम नहीं हुआ है। सो वी नीड टू फिगर इट आउट। आप लोग कहते हैं ना, अभी मैं आपको फिर से एक बात बताता हूँ कि पता सबको है। अब आपको पता है कि आप कम्फर्ट ज़ोन में हो कि एडवेंचर ज़ोन में। खुद से आ रहे हो, खुद से बैठ रहे हो, राइट? खुद से अपलाइन से बात कर रहे हो, खुद से अपनी बुक्स पढ़ रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो, एसोसिएशन का टाइम कन्फर्म कर रहे हो, राइट? अपना रोड मैप ले रहे हो, राइट? कि मुझे आगे मेरे 4 से 5 साल कैसे होंगे, हर चीज़ को लेके आप लोग एक्साइटेड हो। आपको ऐसी किताबें मिली है, उसको लेके आप बहुत एक्साइटेड हो कि हो कि नहीं हो, देखो आप। ट्रस्ट मी, मैं इनिशियल डेज़ में नहीं था, बट लेटर 1 वीक के अंदर मैंने किताबें फिनिश की थी। बाद में मैं सच में जब मैं पढ़ने लगा, फिर वो एडवेंचर ज़ोन था मेरा। राइट? एंड और क्या होता, और मैंने उस पीडीएस के अंदर क्या सीखा था कि बहुत सारे 80% लोग जो है ना, वो जिनको रेफर किया जाता है ना, वो या तो उनके दोस्त होते हैं, उनके ब्रदर होते हैं, उनके सिस्टर होते हैं, उनके रिलेटिव होते हैं, उनके सीनियर्स होते हैं, उनके जूनियर्स होते हैं, राइट? तो 80% लोग जो होता है ना, वो इस बिज़नेस को शायद कहीं न कहीं एक ईगो के अंदर करते हैं। कि यार मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने कोच को, राइट? बेसिकली अपने रेफरल अपलाइन को, राइट? वो शायद उनकी बात उनको सुनते नहीं, वो सुन नहीं सकते हैं। उनको उनके अंदर वो अपलाइन नहीं दिखता है, उनके अंदर वो अपना दोस्त दिखता है। 80% लोग ये गलती करते हैं, राइट? लेकिन 20% लोग जो है ना, वो सबमिशन के साथ अपना बिज़नेस शुरू करते हैं। एंड सबमिशन इज़ वेरी सिंपल। उनको नहीं फ़र्क पड़ता, 20% लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे सामने कौन बैठा हुआ है। मेरे सामने मेल बैठा हुआ है, फीमेल बैठा हुआ है, मैं जिसको रिपोर्ट करता था मेरे जॉब के अंदर, वो बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, राइट? मेरा रिलेटिव बैठा हुआ है, मेरी सिस्टर बैठी हुई है, मेरा ब्रदर बैठा हुआ है, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ये समझ में आता है कि जो सामने बैठा हुआ है ना, वो मुझे गाइड करने वाला है और मुझे उसको फ़ॉलो करना है। मुझे इनकी बातें माननी है। इस बिज़नेस में अगर मैं आ गया, तो मुझे इनकी बातें माननी है। बस 20% लोग ये कर पाते हैं। 80% लोग इसके अपोज़िट करते हैं फिर। वो जो भी उसके सामने बैठा रहता है ना, वो कहीं न कहीं उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं। एंड इसीलिए शायद फिर वो आगे चीज़ें सही नहीं होती है। तो अब मुझे सच में ये समझ में आया कि मुझे किसने रेफ़र किया। मुझे ये समझ में आया कि मैं क्या क्या मैं सच में सबमिटेड हूँ? सबमिशन का मतलब क्या मैं सच में किसी इंसान को कहते हैं ना, मान लिया है मैंने मन से कि यही मुझे बिज़नेस सिखाने वाले हैं और इन्हीं से मैं बिज़नेस सीखने वाला हूँ। और मुझे यही रोड मैप देंगे, यही मेरे कोच हैं, यही मुझे समझाने वाले हैं, यही मुझे पुश करने वाले हैं, यही मुझे पुल करने वाले हैं। अब ये सामने बैठे हैं, इनका हाइट, वेट, जेंडर और रिलेशनशिप मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़ॉलो करना है। एंड देयर आई डिसाइडेड, ट्रस्ट मी, देयर आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे कहीं न कहीं मुझे सबमिशन मोड में रहना है, राइट? और लोग और क्या, और मुझे उस सिस्टम में 80-20 में मुझे क्या समझ में आया,
कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा था उस दिन। मुझे सच में ये समझ में आया कि 80% लोग जो है ना कम्युनिकेट नहीं करते हैं। 20% लोग ही कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ़ सिंपल था और है और रहेगा बात करना। 20% लोग ये मुझे आज भी याद है वो दिन मुझे अभी भी याद है जिस दिन मैंने अपने कानों से ये बात सुनी थी उस पीडीएस के अंदर कि उस जो 20% लोग ही अपना पहला और आखिरी राइट आप बिल्कुल नए हो, आपको बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन आपका पहला सुबह उठ के पहला कॉल आप अपने अपलाइन को करते हो और जब आप बेड पे जाते हो मतलब आपने सब कुछ कर लिया, आपकी सारी बातें हो गई है, सारा काम हो गया, ऑफ़िस का काम हो गया, सब कुछ आपका हो गया है, देन व्हाट यू डू आप लास्ट कॉल अपने अपलाइन को लगाते हो। एंड मैंने पूछा उस दिन मेरे अपलाइन से कि इसमें बात क्या करना है? तो उन्होंने बोला फ़ोन लगाना और बोलना कुछ तो पूछना था भूल गया याद नहीं है, खत्म, बाकी वो सब सँभाल लेंगे। मैंने बोला इतना ही आसान है ये? बोला हाँ, इतना ही आसान है। तो बट 80% लोग यही काम नहीं करते। 80% लोग, राइट? बट 20% लोग ये काम करते हैं, इसलिए 20% हैं। आप समझ रहे हो? एंड 80% लोग वन मोर 80% लोग इस बिज़नेस को शुरू करने के बाद क्या करते हैं? 80% लोग सेविंग करने के बारे में सोचते हैं। सेविंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, राइट? सेव करना चाहिए हमें। लेकिन सी आप हमें ये समझना है, मैं उस कैटेगरी में था, मैंने याद है मैंने पहले ही आपको ये बात बोली कि मुझे पता था कि ₹100 पर पीडीएस लगेगा, तो महीने में 4 पीडीएस ₹400 4 वीसेल ₹400 ₹800 इंटू 12 हैं? तो इसका मतलब ये देखो ना कितना पैसा लग गया और जब हम साइन अप हुए थे तो बोला 3.5 लाख रुपीस दैट्स इट लेकिन अब तो और जा रहा है। तो 80% जो लोग होते हैं ना, वो स्मॉल छोटे-छोटे खर्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली आप अगर आपने देखा होगा, अभी इंटरनेट इश्यू चल रहा है, राइट? आपके अपलाइन ने आपको बोला होगा कि आप वाई-फाई लगवा लो। अगर आपके पास वाई-फाई है, तो आपको इंटरनेट का इश्यू नहीं होगा, राइट? लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरे पास वाई-फाई है, तो मेरे घर में 4-5 लोग जो है ना उस वाई-फाई को अवेल कर सकते हैं, उस सुविधा को ले सकते हैं। लेकिन मेरा मोबाइल का बिल जो 5 लोग भी भरेंगे, अलग-अलग भरेंगे, वाई-फाई एक है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। आप बिज़नेसमैन हो, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो जब हम बात करते हैं कि घर पे एक वाई-फाई लगाना है, लेकिन हम उस खर्चे को भी बचाने की सोचते हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगा 20% लोग कैसे होते हैं, राइट? वो छोटा-सा कि आपको बोला गया कि अब आपने बिज़नेस शुरू किया है, कोशिश करिए कि आप एक लैपटॉप खरीद लें, सो दैट आपके लिए ज़ूम मीट ईज़ी हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं वो जो 80% लोग जैसा सोचते हैं ना कि पैसा सेव करना है, तो लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, एक वर्किंग स्टेशन यार मु मुझे सच में पहले नहीं पता था बट मैं जब इस बिज़नेस में आया ना, तो मुझे ये बात पता चली कि हर एक बिज़नेसमैन के घर में उसका ऑफ़िस है। एंड एंड इट वाज़ सरप्राइजिंग कि यार ऐसा भी है क्या? लेकिन अपलाइन ने बोला हाँ, हाँ, ऐसा है। अब आपको भी ये बोला जा रहा है, मुझे भी ये बोला गया था कि आपको अपने घर में एक ऑफ़िस बनाना है। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास 5 बेडरूम, 6 बेडरूम, 4 बेडरूम कुछ बड़ा जितना आपके पास में है, लेकिन शिद्दत से राइट, सच्चे मन से आप बोलो कि ये जो कोना है ना मेरे बिज़नेस का है। यहाँ पे एक टेबल रखी हुई है, एक लैपटॉप लगा हुआ है, एक पानी की बोतल रखी हुई है, वाई-फाई चल रहा है, राइट? बट आई एम टेलिंग यू वही और क्या गड़बड़ करते हैं सेव मनी में लेट्स से अभी कोई इवेंट आ रहा है, बोला गया है कि आपको ये इवेंट अटेंड करना है। तो ये सोचा गया सोच मैं आपको आपको नहीं पता होगा मैंने एक वीक ऑन मिस किया था। मैंने सबसे बड़ी गलती की थी, सबसे बड़ी गलती की थी मैंने एक वीक ऑन मिस कर दिया था। सिर्फ़ ये स्मॉल में मेरा क्लाइंट को भी पता है मैंने क्या लॉजिक दिया। ट्रस्ट मी मैंने ऐसा लॉजिक दिया बट वो लॉजिक वाली बात नहीं थी। बात ये थी वो स्मॉल मनी छोटा पैसा राइट? पैसा छोटा नहीं मतलब स्मॉल अमाउंट का पैसा उसको सेव करने के लिए ना मैं वीकॉन नहीं गया। और वो उसके बाद जितने भी वीकॉन आए हैं ना आई वाज़ देयर। अगला भी अभी वीकॉन आने वाला है ना यू विल फाइंड मी देयर। मैं वहाँ पे भी आने वाला हूँ। ओके? जो भी नंबर होगा मेरा वीकॉन का राइट? ऐसा नहीं मेरा पहला होगा बट आई विल बी देयर। बट जो 80% लोग हैं ना, थोड़ा-थोड़ा पैसा सेव करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो वर्किंग स्टेशन पे हो, चाहे वो लैपटॉप को लेके हो, चाहे वो इंटरनेट को लेके हो, चाहे वीकॉन जाने का हो, राइट? क्यों करना है?
क्यों स्टेक कंप्लीट करना है, राइट? क्यों हॉट ज़ोन साइन अप करने हैं, राइट? क्यों 7 यूवी स्टेक कंप्लीट करना है, इन सब चीज़ों में। बट जो 20% लोग होते हैं ना, 20 परसेंटर के दिल एक्चुअली वो समझ जाते हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। उनको ये पता होता है कि एक ट्रेडिशनल बिज़नेस अगर मैं शुरू करूँ, जिससे मुझे 9 लाख रुपए महीने के कमाने हों, हफ्ते नहीं बोल रहा हूँ, पहले मैं महीने बोलता हूँ। तो उसको पता है कि 9 लाख रुपए महीने कमाने के लिए 9 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। आपको पता है ये बात? तो उसको पहले तो ये पता है कि 9 करोड़ लाऊँगा कहाँ से, राइट? फिर 9 लाख रुपए। अब सोचो 9 लाख रुपए हफ्ते कमाने के लिए अब आप इसको गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो जो समझदार 20 परसेंटर में जो लोग होते हैं ना, उसको पता है कि यही 3.5 से 9.25 लाख रुपीस वीकली कमाए जा सकते हैं। तो वो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करता। उसको पता है कि एंड ऑफ द डे 9,25,000 कमाने के लिए ट्रेडिशनल बिज़नेस में 9 करोड़ लगा देता। इसमें आप लैपटॉप का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, वीकॉन जाने का खर्चा सब भी मिला लोगे ना, तब भी आप जिस दिन मैक्स आउट होंगे ना, तब तक भी 9 करोड़ नहीं होगा। और आप 9,25,000 रुपए कमा सकते हो। तो ये 20% लोग होते हैं जो फिगर आउट कर लेते हैं। इसीलिए वो 20% में होते हैं। एंड मुझे ये सच में रियलाइज़ हुआ। मैंने अपना एक वीकॉन मिस किया था। मैंने बोला ना मैं बिज़नेस में जून में मंथ ऑफ जून तब मैं सीरियस हुआ था। बट मैं मई के अंदर मैं सीरियस नहीं था। मई में भी वीकॉन आया था। बट मैं कहता ना मैं अपनी स्मार्टनेस में रह गया। I was trying to save some money and 80% of people they try to save some money, राइट? बट आई एम टेलिंग यू अगेन, आप अगर देखो ना कि आपको 10% निकालने के लिए ना 9 लाख के लिए 9 करोड़ रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। और वो कहाँ से लाएँगे पहले, और क्या इतना रिस्क ले सकते हैं हम और ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर? तो मैंने उस दिन ये बात रियलाइज़ की एंड मैंने बी इट लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, चाहे मैं आज जो भी कमा रहा हूँ या जिस दिन मेरे अपलाइन ने बोला, उसी दिन जिस दिन अपलाइन ने बोला लैपटॉप लेना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आफ्टर दैट शायद था या नहीं था, कमाया और लेके आया फटाफट। क्योंकि मेरा ये था कि आई हैव टू बी देयर, लाइक 20% मतलब 20%, राइट? तो ये चीज़ें पता सबको होती है। ये चीज़ें पता सबको होती है। एंड एंड बट अगेन चीज़ें पता सबको होती है। एक इंसान एक जो होता है जिसको पता होता है, बट वो ये कहता है कि भाई अभी, तब, कब, थोड़ा-सा रुक जाओ, ये वो। बट 20% जो लोग होते हैं ना, फिगर आउट करते हैं। वो सोचते हैं, ढूँढते हैं कि ये क्या गड़बड़, यहाँ पे क्या गड़बड़ रहा? एंड वो जब ढूँढ लेते हैं ना, तो कहते हैं ना, वो एक पीडीएस में जो उसने ढूँढा ना, उसकी गाँठ बाँध लेते हैं वो, कि ये अब आगे से ये मिस्टेक नहीं होगी। एंड नेक्स्ट जो 20% जो 80% लोग होते हैं ना, वो क्विटर होते हैं। जल्दी, बहुत जल्दी, कहते हैं ना, बहुत जल्दी छोड़ने के बारे में सोच लेते हैं। मतलब इतना जल्दी कि अगर वो कहीं जा रहा है और किसी ने चलते ही कुछ बोल दिया, धीरे से बोल दिया ना, तो भी उसके कानों में बहुत तेज़ आवाज़ आएगी कि कुछ तो बोला इसने। एंड दे डिसाइडेड टू क्विट। वो कहते हैं नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। आई वाज़ लाइक दैट, ट्रस्ट मी। कुछ लोग जो मेरे मेरे जो आस-पास के लोग हैं उनको पता है कि मैं कहता है अगर कोई लोग बहुत धीरे से भी बोलेंगे ना, तो मुझे ज़ोर से सुनाई देता है कि इधर कुछ गड़बड़ है, ट्रस्ट मी। मुझे लगता है कोई तो ज़ोर से बोला है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। मतलब कोई चलता आदमी कोई भी कमेंट पास कर दे, जिसको नॉलेज है या नहीं है, जिसको आइडिया भी है कि नहीं है, जिसने कभी नाम सुना है कि नहीं सुना है, उसको बस उड़ता-उड़ता। मतलब मुझे एक वो एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आता है कि मैं अपनी दादी से पूछता था कि दादी चाँद पे क्या है? तो दादी बोलती थी कि है ना, एक बुढ़िया औरत है चाँद पे और एक खेजड़ी का पेड़ है, वहाँ बैठ के ना कुछ तो वो सूत जो है ना वो काट रही है। लेकिन अब अभी आप बता सकते हो क्या ऐसा है? नहीं, उनको उतनी नॉलेज थी, वो कहीं गलत नहीं थे, बट वो चाँद के बारे में बता देते थे। लेकिन सोचो चाँद पे तो आज लोग चले गए ना, राइट? तो सच्चाई क्या है? तो वो है ना, उनको वही चाँद की आज भी वही नॉलेज है, नई नॉलेज नहीं है। और जो उसी नॉलेज से वो कमेंट पास कर देते हैं और उसी कमेंट से है ना, हम डिसाइड कर लेते हैं कि यार अब है ना, मुझे नहीं करना है। लोग इतने लोग बोल रहे हैं ना, ये तो सही बोल रहे होंगे, ये थोड़ी गलत थोड़ी बोल रहे होंगे। तो वो छोटी-छोटी चीज़ों को लेके ना, कोई छोटा-सा चैलेंज आया, कुछ छोटी-सी बात हुई, राइट? एसोसिएशन में या कुछ आस-पास में घर पे किसी ने कोई बात बोल दी, राइट? बिज़नेस शुरू किया, किताबें पढ़ने लगे, पढ़ते-पढ़ते थोड़ा आलस आने लगा तो सोचा अरे कौन पढ़ेगा इनको यार, यही पढ़ के अगर करोड़पति होते तो मैंने कितनी सारी किताबें पढ़ी है। सीरियसली।
वीडियो देख के कि इतनी वीडियो है, ऐसे मोटिवेट करते हैं, इससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही मोटिवेट करते तो है ना, आज तो हर आदमी करोड़पति बन जाता। वो ऐसे होता है। अगर सु बिज़नेस शुरू किया है, प्रेज़ेंटेशन शुरू किए हैं और थोड़े बहुत प्रेज़ेंटेशन दिखाया है, किसी ने मना कर दिया, ठीक है, नहीं करना है। बट 20% लोग जो होते हैं ना, उनके दिमाग में होता है डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, वेरी सिंपल। रुकना नहीं है, कौन क्या कैसे बोल रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका बिल्कुल क्लियर है, रुकना नहीं है, करते जाना है। कब तक करते जाना है? जो चीज़ बताया कि भई ऐसे-ऐसे है, ऐसा करने से ये सब आएगा। तो उनका फ़ोकस ये सुनने में कौन क्या बोल रहा है, उससे ज़्यादा करने में रहता है। उनको बहुत क्लियर होता है, बहुत क्लियर होता है उनको। एक चीज़ उनके दिमाग में बिल्कुल फ़ीड हो जाती है कि गिव अप नहीं करना है मुझे, किसी भी छोटे चैलेंज से। किसी ने मुझे बोल दिया कि भाई ये चलता नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा मैं बिज़नेस छोड़ूँगा। किसी ने ये बोल दिया कि मैंने देखा है, मैंने देख लिया है, तो ऐसा नहीं वो छोड़ देगा, वो छोड़ेगा नहीं। वो बोलेगा भाई तुमने देखा है, तो तुमने सही नहीं देखा है, राइट? तुमने किया है तो तुमने सही नहीं किया है, तुमने कुछ तो गड़बड़ की होगी। वो जो गड़बड़ तुमने की है वो अब मैं नहीं करूँगा, बट मैं गिव अप नहीं करूँगा। तो वो डोंट स्टॉप में रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं, वो गिव अप नहीं करते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं कि कौन क्या गड़बड़ कर रहा है, वो अपनी डायरी में लिख लेते हैं कि मुझे ये चीज़ें गड़बड़ नहीं करनी। मुझे किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, मुझे क्या पढ़ना है, क्या देखना है, वो बिल्कुल क्लियर रहते हैं उन चीज़ों को लेके, राइट? एंड 80 और अगर इसके बारे में मैं आपको और बताऊँ, मुझे ये समझ में आया ट्रस्ट मी, मैंने तीसरे दिन क्विट कर दिया था, आपको पता है? बोला नहीं था बट मैंने क्विट कर दिया, मैं 5 महीने नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? मैंने आपको इससे पहले बताया था, राइट? क्योंकि मुझे किसी सज्जन ने ये बोला था कि भाई तुम्हारी एज है 28, मेरी एज है 38, तो 10 साल का एज डिफरेंसेस हमारे अंदर है, तो किसको ज़्यादा समझोगे? तुम दिल्ली आए हो अभी, मैं दिल्ली बहुत पहले से हूँ, राइट? मैंने दुनिया देखी है, मेरी अप्रोच है, मेरे जानने वाले बहुत हैं। मैं अपने कहते हैं ना सूत्रों से पता लगा सकता हूँ और पता लगाया ये सही नहीं है। उतने में मैंने क्विट कर दिया। मैंने सोचा अब ना इसको क्या बोलूँ, उसको क्या बोलूँ, अपना रेस्टोरेंट देख लेता हूँ। बट ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस ऐसे एक पीडीएस के बाद में अपने अपलाइन के साथ बैठ के मैंने पहले चीज़ों को समझा कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। फिर मैंने अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करवाई अपनी भाई, काउंसिल विद द अपलाइन कि भाई मुझे ये ऐसे-ऐसे सब समझ में आ रहा है, एंड देन मैंने ऐसे इम्प्रूव किया। एंड 80% लोग जो होता है ना, अगर आप देखो अभी बिल्कुल नए होंगे, राइट? और आप नए होंगे, आपको कुछ टाइम हुआ होगा और आपने ग्रुप्स पे आप मैसेज देखते होंगे, राइट? कि देखो उसने 3 महीने के अंदर गोल्ड स्टार कर लिया, उसने 20 डीआर कर लिए, उसने इतने चेक्स कमा लिए, उसका ये ड्रीम कंप्लीट हो गया, या आप सीनियर अपलायंस के बारे में भी सक्सेस स्टोरी सुनते होंगे। एंड ये सब सुन-सुन के ना हम बहुत इंस्पायर होते हैं। यू विल नॉट बिलीव, मैं बहुत इंस्पायर होता था। मतलब अंदर से ना गुदगुदी होती थी, अरे वाह यार! सच में ये सब होने वाला है अपने लाइफ में। लेकिन सुन-सुन के सिर्फ़ इंस्पायर हुआ मैं, और कुछ नहीं किया मैंने। मतलब मैं एक ग्रुप पे एडेड था, उस ग्रुप पे मैसेजेस आते थे। जब मैं मैसेज देख के मुझे अच्छा लगता, मज़ा आता कि अच्छा ये भी मैक्स आउट हो गया, अच्छा इसका सफ़ायर हो गया, अच्छा इसका गोल्ड हो गया, अच्छा इसका ये हो गया। उस समय सफ़ायर रैंक नहीं थी, तो इसका गोल्ड हो गया, अच्छा ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो मैं बहुत बहुत कहते हैं ना, बहुत इंस्पायर होता था मैं उन स्टोरीज़ से। लेकिन जो 20% जो होते हैं ना, वो सच में जब मैसेज आता है ना, उस मैसेज को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको फ़ील करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, एंड वो कहते हैं अपनी भी स्टोरी बनेगी, एंड आफ्टर 6 मंथ और 8 मंथ वो अपनी खुद की स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं। एंड जब ये बात मुझे रियलाइज़ हुई कि यार लास्ट कुछ महीनों से मैं सिर्फ़ इंस्पायर ही हो रहा हूँ। इसने ये किया तो मैं इंस्पायर हो गया, उसने वो किया तो मैं इंस्पायर हो गया। इंस्पायर होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सच में ये भूल गया कि मैं सच में दूसरों की स्टोरी से मैं इंस्पायर हो रहा हूँ। व्हाट अबाउट माय स्टोरी? मेरी स्टोरी का क्या हुआ? तो आई इम्प्रूव्ड दैट, मैंने वो इम्प्रूव किया कि नहीं, मुझे सच में वो मैसेज पढ़ना है, उस फ़ोटो को फ़ील करना है कि यार ये देखो ये होता है गोल्ड स्टार का, ये होता है सफ़ायर का, ये होता है प्लैटिनम का, ये होता है मैक्स आउट का मैसेज, मेरा मैसेज कैसे होगा, मेरी फ़ोटो कैसी बनेगी, मैं कैसा फ़ोटो खिंचाऊँगा, एंड वो ये सोच-सोच के इंस्पायर होता है, एंड डाउन द लाइन कुछ महीनों बाद
वो खुद एक स्टोरी बन जाता है, सक्सेस स्टोरी। उसका खुद का फ़ोटो फ्लैश होता है, जो उसने जब वो मैसेज आया, जैसा उसने सोचा ना उसके बारे में। समझ रहे हो आप मेरी बात? एंड आई वाज़ लाइक दैट 6 मंथ मैं इस स्टेज पे था। आफ्टर 6 मंथ मैंने आई स्टिल टेलिंग यू मैं आज भी मिस्टेक करता हूँगा और करता हूँ, मेरे अपलाइन को सब पता है, राइट? इट इज़ ऑलवेज़ दैट हमें इम्प्रूव करते जाना है, राइट? अगर लाइफ में मुझे आज भी याद है कि अगर कहते हैं ना हमें इम्प्रूव करते ही जाना है, एक एक बेटर पर्सन बनते ही जाना है। क्यों 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 करते जाना है? क्योंकि सच में मुझे अभी भी याद है हमारे 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 एप्लाइंस भी बोलते हैं, क्यूनेट जो है ना ऐसे मिलियनियर पैदा करते हैं या क्यूनेट ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ बनाती है, जिनमें कोई ऐब नहीं होता, राइट? मैं कुछ वर्ड यूज़ नहीं कर सकता बट मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? उनमें कोई ऐब नहीं होता है, राइट? वो अपने आप को इतना इम्प्रूव कर चुके होते हैं, राइट? तो गलतियाँ अभी भी करते हैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है, ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि खुद की स्टोरीज़ क्रिएट करनी है एंड फ्रॉम दैट डे शायद उसके बाद मैंने अपना F2 किया। सोचो मैं अकेला था उस समय, मैंने अपना F2 किया, मैंने अपना L1 किया, मैंने अपना गोल्ड स्टार किया, हम लोग वीकॉन गए, सितंबर वीकॉन गए। सोचो मैं मई वीकॉन में नहीं गया, मैं सितंबर वीकॉन में गया और उस समय है ना गोल्ड स्टार की पिन मिलती थी वहाँ पे वीकॉन में। मैंने वो पिन ली, मैंने फ़ील किया उसको। फिर मैं एलएस गया, मैं अपने अगला जैसे ही एलडीसी आया आई वाज़ प्रिपेयर्ड फॉर दैट, अपना एलडीसी क्लियर किया मैंने। मैं सीटीसी गया, उसके बाद शायद समझ में आ गया था कि ना जो-जो सक्सेस स्टोरीज़ मेरे सामने आ रही है ना, मुझे अपनी स्टोरी बनानी है इसके साथ। उस उसको इतना फ़ील करना है, राइट? एंड 80% लोग जो होते हैं ना, दे दे डू बिज़नेस लाइक हंट। आप समझते हो हंटर? हंट करते हैं वो। एंड 20% लोग जो होते हैं ना, दे डू फार्मिंग। अगर मैं आपको बहुत सिंपल बात बोलता हूँ, आप में से कुछ लोगों ने अभी बिज़नेस शुरू किया होगा, कुछ लोगों को 2 मंथ, 3 मंथ्स हो गए होंगे, नए होंगे आप, रॉकी लाइक मी। और मैंने बोला ना कि जब मैं आपकी जगह पे था, तो ये बात बहुत क्लियर थी, मैं ना सिस्टम आता, ना मैं वीसेल आता, ना मैं ट्रेनिंग्स के अंदर आता। बट मुझे ये था कि हाँ, भाई 2-4 लोगों को लेके आना ना, वो मैं ले आऊँगा। और किस कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था मैं बताएँ? क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट पे 10 लड़के काम करते थे। मैं सोचता था अरे यार! ये तो कभी मना थोड़ी करेंगे मेरे को, इनको तो मैं कभी ले आऊँगा। बट मैं सच में ना, मैं सच में कुछ कहते हैं ना, ना कुछ मैंने सीखा, ना कुछ मैंने समझा, ना कुछ नहीं किया। बट ये था कि हाँ, 2-4 लोग लेके आ जाएँगे, मैं लेके आ जाऊँगा। और मैं ये सोचता था यार, मार्केट में बैठा हूँ 8 मतलब 6-7 साल हो गए मुझे। इतना तो मैं कर लूँगा, ऐसे कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो जब कहते हैं ना, जब कोई पते की बात है, जब कोई मौके की बात है, जब कोई प्लान्स दिखाना है, कुछ ऐसा करना है, तो मैं धमक गया। उसके अलावा मैं नहीं हूँ, उसके अलावा मैं नहीं हूँ। और अगर और लोग गलती क्या करते हैं, इवन दे डू साइन अप उसके बाद भी गायब हो जाते हैं, राइट? बट फार्मर क्या करते हैं? आप समझो फार्मर क्या करता है? फार्मर एक खेत लेता है, उसकी खुदाई करता है, उसमें बीज डालता है, उसमें खाद डालता है, उसमें पानी डालता है, उसकी निगरानी करता है, उसको ग्रो करवाता है और पेड़ बड़ा होता है। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, फ्रूट्स नहीं देने लग जाता, तब तक उसकी देख-रेख करता है और उसके दिमाग में क्लियर होता है कि ये फ्रूट्स कितनी जनरेशन को मिलने वाला है। एंड 20% लोग एग्ज़ैक्टली ऐसा ही करते हैं। They sign up, they start this business, they take their books very seriously. उनको पता है कि 70 to 80% नॉलेज जो किताबों से मिलने वाली है, वीडियोस से मिलने वाली है। They never take सिस्टम एंड वीसे लाइटली। वो हमेशा सिस्टम में आते हैं बिकॉज़ उनको पता है कि कितना बड़ा पेड़ खड़ा करना है ना, तो बेस मजबूत होना चाहिए, जड़ें मजबूत होनी चाहिए, तभी बड़ा पेड़ खड़ा होगा। और वो बड़ा पेड़ बेस मजबूत करने के लिए आई हैव टू बी देयर। पहले मुझे वो सारे काम करने हैं। एक किसान पहले खेत खड़ा को वो पेड़ खड़ा करने से पहले वो सच में ज़मीन को तैयार करता है, फिर बीज डालता है, बीज को भी देखता है, कौन-सा बीज डालना है, बीज भी 17 क्वालिटी के होते हैं, खाद भी 17 क्वालिटी के होते हैं, पानी डालता है और रात-दिन एक करता है। उसको नहीं पता है कि ज़मीन में कितना उगा है और आसमान में कितना जाएगा। वो अपनी लगा रहता है, उसको पता है। वो अपने उसमें लगा रहता है कि बस मेरे को सही से मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ है ना, मुझे एक दिन फल देगा। मुझे नहीं, अपने बच्चों को भी फल देगा। उस हिसाब से वो आदमी है ना काम करता है। और जो 20% लोग होते हैं ना, एग्ज़ैक्टली इसी तरीके से उनको वो आज नहीं देखते, उनको पता है वन्स एक बार मैंने इस सिस्टम को ढंग से बिल्ड कर दिया ना, तो ये मुझे और मेरे आगे आने वाली 2 जनरेशन को भी इसका बेनिफिट मिलेगा।
तो क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ? बीज को लेके, खाद को लेके, पानी को लेके, देख-रेख को लेके, किसी चीज़ को लेके मतलब आप अपना साइन अप, अपने हॉटज़ोन साइन अप, अपनी किताबें, अपनी वीडियोज़, अपनी वीसेल, अपना सिस्टम, आप अपनी ट्रेनिंग, आप आ रहे हो, आप सीख रहे हो हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू डू क्लोजिंग, हाउ टू डू शो द प्लान, राइट? हाउ टू क्वालिफाई फॉर द कैम्प, वो सब सीख रहा है बिकॉज़ उसको पता है अगर मैं किसी को साइन अप करूँगा ना, तो हम साथ में मिलके सिस्टम बिल्ड करेंगे एंड फ्रॉम दैट सिस्टम मेरी 2 जनरेशन खाएगी। तो वो फार्मर की तरह ही काम करता है फिर वो एग्ज़ैक्टली उस फार्मर की तरह काम करता है। विद दैट विज़न कि अभी नहीं, कभी जब मर्ज़ी हो गई, जब कहते हैं ना इट इज़ लाइक कहते हैं ना एक रेन डांसर होते हैं और एक वेल डिगर होते हैं, राइट? 80% लोग क्या करते हैं, वो रेन डांसर होते हैं। जब बारिश आई, निकल के आए, डांस किया, वो वाली बात है, आप समझ रहे हो? मतलब कि जब मर्ज़ी पड़े, जब अच्छा लगा, जब कोई मिल गया कि मुझे कि किसी ने आपसे पूछ लिया, राइट? मुझे किसी ने पूछ लिया कि मुझे बिज़नेस करना है, तो उस दिन मेरा कहते हैं ना, मेरा एक्साइटमेंट का लेवल 100 बाय 100 है। क्योंकि अब मैं अपलाइन को फ़ोन करके बोलूँगा, "भाई, मुझे ना एक प्रेज़ेंटेशन कराना है, मेरा एक दोस्त पूछ रहा है।" अपलाइन पूछेगा, "तुम जानते हो उसको?" "अरे! बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरी बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है, वो बहुत सीरियस है, मैंने बहुत पहले से बता रखा था, आज ही उसका फ़ोन आया, बट सब सेट कर रखा है।" लेकिन ऐसा नहीं कहा, मैं तो 6 महीने से मुझे पता ही नहीं मैं जा किधर रहा हूँ और मेरे किसी एक दोस्त ने फ़ोन किया, "आजकल क्या कर रहे हो? नहीं बताओ यार, मुझे भी कुछ बताओ।" तो मेरा रडार ऑन हो गया, "अरे नहीं, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, आओ बैठ के बात करते हैं।" तो मेरे अपलाइन ने बोला, सच में उस दिन उस सिस्टम में उस स्पीकर ने बोला, "डोंट बिकम अ रेन डांसर।" समझ रहे हो? डोंट बिकम अ रेन डांसर, बिकम अ वेल डिगर। मतलब ये ज़मीन है, यहीं खुदाई करनी है, यहीं से पानी आएगा और तब तक खुदाई करते रहना है, पानी आने के बाद भी कि ऐसा नहीं है कि पानी आ गया है, अब बंद कर दिया, नहीं। इतना कर लेना है कि भाई 2 जनरेशन खाने वाली है इससे। तो उसमें 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे, कितना टाइम लगे, 2 जनरेशन खाने का जुगाड़ करना है। ऐसा नहीं कि वाटर लेवल आया और बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि किसान ने थोड़ा बहुत पेड़ को ऊपर थोड़ा बहुत पैसा कमाया, बिज़नेस में आए, थोड़ा बहुत किया, 4-6 चेक बने, इनिशियली आपने अपना साइन अप किया, आपने 2 हॉट ज़ोन साइन अप किए, अपना F2 किया, कुछ भी किया, थोड़ा बहुत पैसा बना और डन, नहीं। इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग, ये स्मेल है, इसको सूँघो बस, ट्रस्ट मी। एंड देन द विज़न ये होना चाहिए कि आई हैव टू डिग, मतलब इसको 2 साल तक, मतलब 2 जनरेशन तक इतना खा लेना, उतना मुझे करते जाना है, लाइक ए फार्मर, और लाइक कि मुझे इतनी खुदाई करनी है, इतना इतना तैयार करना है। एंड आई वाज़ नॉट अवेयर, ट्रस्ट मी, मैं बहुत ढूँढता था। मैं बहुत ढूँढता, आई डोंट नो, मैं बहुत आई आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग, ट्रस्ट मी, बट मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत ढूँढता था। मुझे कभी समझ नहीं आया ये बात, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। मेरे आस-पास ना मेरे किसी चाचा ने और किसी अंकल ने एमबीए किया है, ना मेरे चाचा और अंकल कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है या कोई बड़ा ऑफिसर है, जो मुझे बताए, लाइफ की गाइडेंस दे, कोई नहीं मेरे पास। मेरे पिताजी एक प्राइमरी टीचर हैं, उन्होंने हम्बल अपब्रिंगिंग कर दी हमारी, समझ रहे हो? बट विज़न अभी भी नहीं बड़ा हुआ, उन अपब्रिंगिंग अच्छी कर दी उन्होंने बस, विज़न बड़ा नहीं हुआ बस। देखा नहीं, सोचा बहुत था, टेलीविज़न में जो चीज़ें देखते थे वो सब करनी थी बस, राइट? कि किसी के घर में मेहमान आते तो कैसे बैठते हैं, क्या-क्या सब है आस-पास में, राइट? तो मैं बहुत ढूँढता था, मैं सच में बहुत ढूँढता था कि कुछ तो ऐसा मिले, कुछ तो ऐसा मिले। अब जाके यहाँ पे ये समझ में आया है कि भाई आई डोंट हैव टू बी हंटर और अ रेन डांसर, राइट? आई हैव टू बी अ फार्मर, वेल डिगर, कि भाई इतना कर लेना है, इतना क्योंकि अगर एक बिज़नेस दे रहा है, तो लेने में क्या फ़ायदा है? लेने में क्या नुकसान है, सॉरी। अगर दे रहा है तो क्या नुकसान है? दे रहा है तो लेते जाओ बस। अब ऐसा थोड़ी है, मेरे अपलाइन ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि सोने की खदान पे बैठ के कोई इंसान सोच रहा है कि अब कैसे, अब क्या करे भाई, तो उसको खोदना पड़ेगा, इतना ही बहुत है, इससे काम चल जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अलादीन का चिराग मिला है भाई, नींद में भी है ना, आँख एक एक आँख खुली है, एक बंद है ना, तब भी क्योंकि काम करेगा भाई, उससे 2 जनरेशन खाएगी हमारी, और वो जो 2 जनरेशन खाएगी वो हमारे लिए है। मतलब जिसकी जो भी इंसान इसको एज़ अ फार्मर और वेल डिगर इसको इसको बिल्ड कर लेता है, उसकी 2 जनरेशन खाती है। सोचो आप वेयर यू विल बी, आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊँगा, करेक्ट? तो हमें शायद फिर इस बिज़नेस को ऐसे नहीं करना चाहिए कि मतलब सी मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जुमेरात वाला, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? आपको इसको एवरी सिंगल डे करना है, राइट? आपका मन लग रहा है, नहीं लग रहा है किताबें पढ़ने में,
वीडियोज़ पढ़ने में। हाँ, ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो हंटर और रेन डांसर होते हैं, दे बिकम लाइक विम्प। मतलब बिज़नेस में ना हम सब लोग ये कहते हैं, जब कोई कहीं पे बात आती है ना, तो हम कहते हैं आई एम अ वॉरियर, राइट? बट वी डोंट अंडरस्टैंड दिस वर्ड कॉल्ड वॉरियर। वॉरियर होता क्या है, राइट? वॉरियर वो नहीं होता है जिसको हाथ में किताबें थमा दो तो बोलता है, "अरे यार! अब इनको कौन पढ़ेगा?" राइट? वो विम्प होता है, राइट? वॉरियर वो नहीं होता जिसको बोलता है, "अब आपको डेली आना है।" वो वॉरियर वो कहता है, "अबे यार! डेली-डेली कौन आएगा भाई? आप एक बार में क्यों नहीं बता देते कि क्या करना है?" ट्रस्ट मी, वो विम्प होता है। वॉरियर कि हाँ, ठीक है, आपको प्रोसेस फ़ॉलो करना है, राइट? तो कहता है, "हाँ, मैं प्रोसेस फ़ॉलो करूँगा।" कितना भी पेनफुल हो, नथिंग इज़ पेनफुल हियर, बट वो कंसिस्टेंसी कि हाँ भाई, एवरीडे आना है, एवरीडे टाइम देना है, एवरीडे ट्रेनिंग लेना है, एंड मेरी नहीं चलेगी, प्रोसेस फ़ॉलो करना है। सिस्टम ऑलरेडी इनबिल्ट है, उसको मुझे आई एम अ पार्ट ऑफ, मैं सिस्टम की एक ब्रिक हूँ, मुझे भी ढंग से काम करना है। तो वो विम्प जो होते हैं ना, जो बेसिकली हर चीज़ का मतलब रोना-धोना करते रहते हैं। 6 किताबें कौन पढ़ेगा, डेली टाइम कौन देगा देगा, हर पीडीएस कौन अटेंड करेगा, घर पे काम भी होता है, वीसेल कौन देखेगा। आई वाज़ मैं ऐसा था, बिकॉज़ मेरे पास घर का कोई ऐसा नहीं प्रेशर था, बट मुझे अपना रेस्टोरेंट देखना था। क्योंकि अगर मैं वहाँ कुछ भी गड़बड़ करूँगा ना, तो मेरे को लॉस हो जाएगा वहाँ पे। बट ट्रस्ट मी, आफ्टर दैट शायद वो अटेंडेंस अगर किसी ने लगाए हुए हो, तो आप यू कैन गो एंड चेक माय नेम। मेरा मिस नहीं था, मेरा कभी सिस्टम मिस नहीं था, मेरा वीसेल कभी मिस नहीं था। इनिशियली मैंने कुछ प्रेजेंटेशन दिखाया, राइट? और कुछ प्रेजेंटेशन से ना, ऑब्वियसली वी आर पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड वी नीड टू इंक्रीज आवर नेटवर्क, राइट? वी नीड टू एक्सपांड आवर नेटवर्क। ये आपको सबको अच्छे से क्लियर होगा, एंड नथिंग बैड इन दैट। हर इंसान का अपना एक नेटवर्क है ना। कोई भी इंसान अपनी मूवी इसलिए रिलीज कर देता है, उसको पता होता है कि इतने हजार लोग देखेंगे, अपना काम हो जाएगा। कोई भी नेता इलेक्शन इसलिए लड़ता है, उसको पता है कि मेरे इतने फॉलोवर्स है, इतना करूंगा इतना हो जाएगा। हर इंसान, एप्पल भी एप्पल इसलिए लॉन्च करता है, उसको पता है कितने लोग, 80-20 सब जगह है, पहले से ही है, राइट? तो सबको सब कुछ पता है, राइट? तो ऑब्वियसली वी आर अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, वी आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हमें ऐसे ही काम करना है। तो ये तो पता था, लेकिन इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था, तो आफ्टर सम मैंने कुछ प्लान्स दिखाए और कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड की, और जब मेरा नहीं हुआ ना, तो बस वही था कि यार अब कौन करेगा यार, छोड़ो। ठीक है, अब मेरे अच्छे दोस्तों ने मना कर दिया, या मेरे अड़ोसी-पड़ोसी जो जो जिनको मैं जानता था सही से, जिनके ऊपर आँख बंद करके भरोसा कर सकता था, वो है ही नहीं अब। अब मैं क्या करूँ? तो ट्रस्ट मी, फ्रॉम इनिशियली सम टाइम मेरे मेरे पास वो नहीं थी हिम्मत, जो कहते हैं ना, जिसको सच में वॉरियर बोला जाता है। बट आफ्टर अ टाइम मैंने बैक टू बैक 24 प्लान्स कराए, एंड आई एम टेलिंग यू, आप लोग, बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, जिनका नाम मिस्टर अजीज अहमद खान है, ही इज़ अ प्लैटिनम स्टार, और रफ़ीक है, राइट? ही इज़ अ डायमंड स्टार रफ़ीक। मैंने उन लोगों को साइन अप तब किया, ट्रस्ट मी, जब मैं खुद सही हो गया। आई वाज़ फॉलोइंग मेनी पॉइंटर्स एज़ अ 20 परसेंटर, मेनी पॉइंटर्स। आई वुड से, लाइक, जितने कर सकता था मैंने किए, राइट? बट 24 प्लान्स तक मेरे कोई साइन अप नहीं हुआ। बट आफ्टर आफ्टर दैट आई हैव टू, जिसको मैं बोलता हूँ दिल से, अभी आपको बता रहा हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि शायद मैं जब 80 में था ना, तो मैं शायद खुद ही इतना सही से नहीं कर रहा था। तो अगर जो वॉरियर होता है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता 5% 10%, 5 प्रेजेंटेशन, 10 प्रेजेंटेशन। जो सच में वॉरियर तो वो होता है, 10 प्रेजेंटेशन के बाद में भी खड़ा होता है, कहता है, "मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसको बिज़नेस देने के लिए गया, उसने उसने बिज़नेस नहीं लिया, नो प्रॉब्लम, मेरा काम अगेन अभी भी देना है।" राइट? मेरी कंपनी का एक डीएनए है, रेज़ योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड, और ये बिज़नेस दे ही रहा हूँ, मैं ले नहीं रहा हूँ कुछ उससे। बट इफ आई फॉलो एवरीथिंग आई डू दैट, तो वॉरियर वो होता है जो 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, वो रुकता नहीं है, ही डोंट स्टॉप। मैंने बोला ना, ही डोंट स्टॉप, ही नेवर क्विट। वो काम करते जाता है अपना। आप समझ रहे हो? सो अगर मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अगर अभी मैं आपको बताऊँ ना, मैं आप जिस भी स्टेज पे हो, सी, एज़ 80%, 80% चीज़ें भी ज़रूरी है, लेकिन 20% चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ अभी, कि आपको सच में, यू डू दैट 20% एंड यू कैन गेट 80%। मतलब आप वो 20% काम करो ना, तो आपको 80% रिज़ल्ट मिलेंगे, आप सोचो।
एंड कौन नहीं चाहेगा, मुझे बताओ, कौन नहीं चाहेगा कि यार मैं 20% काम 20% करके भी 80% निकाल लूँ, राइट? सो ऑब्वियसली वी डू सम काम हम करते हैं। आप एसोसिएशन आ रहे होंगे, नो प्रॉब्लम, वो तो है ही है, आपका अपलाइन पकड़ के लेके आ रहा होगा आपको। बिकॉज़ मैं अगर लिटरली मैं अपनी फीलिंग बताऊँ ना, मैंने पैसे देने के बाद भी है ना, सोचो यार ये बिज़नेस की ब्यूटी है कि पैसे मैंने दिए हैं, खींच के कोई और लेके आ रहा है। राइट, राइट और रॉन्ग? कोई और कह रहा है, "अरे आजा भाई, पैसे सड़ रहे थे क्या? गल रहे थे क्या? तू पहले पैसे-पैसे कर रहा था, अब जब पैसे कमाने का प्लेटफ़ॉर्म मिला तो तू आ नहीं रहा है।" राइट? तो सोचो कोई एसोसिएशन तो लेके आ रहा था मुझे, खींच के लेके आ रहा था। वीसीएल सिस्टम भी वो बोलते थे कि सुनो, अब 208 आपको मिस नहीं करना है, तो 208 मिस नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ गया कि एसोसिएशन भी आना है, सिस्टम में भी आना है, वीसीएल में भी आना है, ठीक है? और किताबें, ठीक है, अपलाइन हमारा याद है, आप लोग मैंने बोला ना, डूवर्स होते वो जो डोंट स्टॉप वाले होते हैं ना, और जो एडवेंचर वाले होते हैं ना, दे फॉलो देमसेल्फ, लाइक वो एसओपी फॉलो करते हैं, स्ट्रेच करते हैं अपना आप को। तो आपको पता है, आप चेकलिस्ट में या एसओपी में भी लिखा हुआ है कि ग्रुप स्टडी ऑफ द बुक्स। तो तो मैं नहीं कर पाता था ना, तो हम लोग बैठ के ग्रुप स्टडी करते थे किताब में। आई स्टिल रिमेंबर 2015 मैकडॉनल्ड्स जनपद, तो हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे 8-10 लोग बैठ के। तो अपलाइन खींच के एसोसिएशन ले आता था, वीसीएल सिस्टम अटेंड कर लेते थे, क्योंकि गाड़ी में जब एक बार बिठा लेता था अपलाइन, तो एस्केप होने का कोई वो नहीं है। तो सिस्टम भी था, वीसीएल भी था, एसोसिएशन भी था, किताबें भी पढ़ रहा था। लेकिन अभी भी 20% कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मिसिंग थी, और जो मिसिंग थी ना, इसलिए रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं पैसे नहीं कमा रहा था, इसलिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ से कुछ मिल जाएगा। मनी इज़ वेरी बिग मोटिवेशन। तो जब मुझे उस पीडीएस में एक बात समझ में आई कि मैं कर रहा हूँ सिस्टम, वीसेल, एसोसिएशन, बुक्स, डिग्रीज़, ये कर रहा हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट दीज़ 20%? प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशंस, फॉलो अप एंड क्लोजिंग्स एंड क्वालिफाइंग फॉर द कैंप्स। ये तो 4 में काम कर ही नहीं रहा हूँ। तो मुझे पता है कि बिज़नेस है, एसोसिएशन तो आना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ लाइक ब्लड इन द बॉडी, ऑक्सीजन इन द ब्लड। वीसीएल भी आना है, सिस्टम भी आना है। लेकिन ये 20% जो चीज़ें हैं, इनको कौन करेगा, जो कि मुझे 80% रिज़ल्ट देने वाली है? दिस इज़ कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग, 5+3 शोइंग प्रेजेंटेशंस, क्वालिफाई फॉर द कैंप, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ये कौन करेगा? हैं, मैं ये नहीं, सच में नहीं कर रहा था। मर्ज़ी हुई तो सेशन आ जाते, मर्ज़ी हुई तो सिस्टम चले जाते, मर्ज़ी हुई तो वीसीएल चले जाते, और ठीक है, किताबें ऑफलाइन ग्रुप स्टडी में पढ़ा देता था। देयर आई रियलाइज़ कि नहीं, शायद 20% चीज़ों पे मुझे ज़्यादा फ़ोकस करना है, राइट? मेरा फ़ोकस 20% पे इसलिए होना है, एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ लाइक अ सीक्रेट। ये एक सीक्रेट की तरह है कि भाई आप सिस्टम आ रहे हो, चेक योरसेल्फ। मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, आप चेक करो अपने आप को। आप सिस्टम आ रहे हो, एसोसिएशन आ रहे हो, वीसीएल आ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो। ओके, व्हाट अबाउट दीज़ 4? ये 4 जो और मैं बोलने वाला हूँ। मैंने 4 चीज़ें बोली, सिस्टम, वीसीएल, एसोसिएशन, इन बुक्स एंड डिग्रीज़। ये तो ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे, तो यू आर डूइंग दैट। बट व्हाट अबाउट दीज़ 4? और आप बिल्कुल नए भी हो ना, टॉक टू योर अपलाइन। अपना ट्रेनिंग खत्म करने के बाद में आप बोलो अपलाइन को कि भाई मुझे वो 20% पे ज़्यादा फोकस करना है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग, 5+3 शोइंग प्रेजेंटेशंस, follow up in closings and qualify for the camps. ट्रस्ट मी, यू फॉलो ये 4 को, 20% को इतना सही से फॉलो करो, दैट विल गिव यू 80% ऑफ रिजल्ट्स। फिर शायद आपके आप जो मैसेज आपके ग्रुप पे जो फ्लैश होता है ना, यू विल रीड दैट मैसेज, फील दैट मैसेज एंड यू विल गेट इंस्पायर। बट ट्रस्ट मी, आफ्टर ये 4 करने के बाद में एक दिन आपका मैसेज फ्लैश होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये, कि आप अगर ये जो 4 20% जो काम है, इसको आप बिल्कुल दिल से, शिद्दत से करते हो, दिस विल गिव यू 80% ऑफ रिजल्ट्स। बट वी डोंट डू प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपर्ली, वी डोंट शो द प्लान, 5+3 हम नहीं करते हैं, वी डोंट टेक फॉलो अप, वी डोंट डू क्लोजिंग्स, वी डोंट क्वालिफाई फॉर द कैंप्स। देन कैसे कैसे रिजल्ट्स आएंगे? 80% रिजल्ट्स इन्हीं से आएंगे। तो आज आप अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करने के बाद अपने आप से पूछो, ट्रस्ट मी, एंड ये एक डेयरिंग काम है, डू इट, करो सच में। क्यों? मैंने क्या बोला कि जो फार्मर और वेल डिगर होते हैं ना, 20%, दे थिंक फॉर 2 जनरेशन। तो अगर हमें सच में 2 जनरेशन के बारे में करना है ना,
आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। पिताजी टीचर है, उन्होंने इतना सोचा है कि मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा के इनकी शादी कर दूं, अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट हो जाए। आई रियली रिस्पेक्ट फॉर दैट, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं। बट उन्होंने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, मुझे कुछ, अरे उनको भी, आई डोंट नो उनको जिंदगी में ऐसा मौका मिला कि नहीं मिला, और मिला तो शायद पता नहीं उनको पता लगा कि नहीं मिला लगा। मेरे को तो मौका भी मिला, पता भी लगा, लोग समझा भी रहे हैं। अब अगर उन्होंने तो चलो अपनी एक, कितना, बच्चों को पढ़ा लिखा के उनका एक ही एम था, पहले अब बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो, उसके बाद तो हमारी कहानी शुरू हो जाती है ना। अब अगर हमें ये मिला है और वी आर नॉट थिंकिंग एज ए फार्मर और वेल डिगर फॉर 2 जनरेशन, तो हम क्या सोच रहे हैं? इससे अच्छे तो फिर पिताजी ने किया भाई। प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, हैं। इससे अच्छा तो फिर पिताजी ने किया, मुझे पढ़ाया, जैसे उनका पॉकेट था वैसे उन्होंने पढ़ाया। मेरी सच में मेरी एजुकेशन कराई, मेरी शादी कराई एंड ही इज़ डन। व्हाट अबाउट मी? मुझे तो क्यूनेट मिला है। वो टीचर बने, मुझे क्यूनेट मिला है। व्हाट शुड आई डू? मुझे हंटर एंड डांसर नहीं बनना है, मुझे विम्प नहीं बनना है, मुझे वॉरियर बनना है, मुझे वेल डिगर बनना है, मुझे फार्मर बनना है, मुझे डूअर बनना है। आई विल नॉट क्विट, राइट? आई विल नॉट स्टॉप, करेक्ट? मैं एडवेंचर से काम करने वाला हूँ, दैट इज टू 20%। एंड उसके अंदर फिर, यस, ऑब्वियसली दैट एसोसिएशन, सिस्टम, वी सेल बुक्स एंड डीवीडीज, बट 20% याद रखना, 20% इज prospecting, 5+3 presentations, and ऐसा नहीं I show 2 presentation, 3 presentation and then मैं बोलूँ कि नहीं, then trust me, don't get me wrong, मैं आपका भाई हूँ, ठीक है? बट आप विम कैटेगरी में आ जाओगे, राइट? 4-5 प्रेजेंटेशन में अगर मैं ये बोलूँ, पता नहीं भाई, हाँ, सी यू शो 80 प्लान्स, आपके 20 साइन अप हो जाएंगे। कितने लोगों को राइजिंग स्टार बनना है? रेज योर हैंड्स। आपने अभी याद है, अभी भी हमारे एसोसिएट भी पार्टनर ब्रिजेश भाई ने भी ये बात करी थी अबाउट राइजिंग स्टार। सी आज आज से शुरू करो आप, भूल जाओ आप कब साइन अप हुए हो, आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर कब हुआ, भूल जाओ आप। जिस दिन आप अपना साइन अप करो, उस दिन से आप 20 डीआर पे करो, यू विल बी राइजिंग स्टार, बट यू नीड टू शो 80 प्लान्स, देन यू विल गेट 20 साइन अप। बट अगर आपको राइजिंग स्टार बनना है तो द की इज, अगर आपको 20 में आना है, सॉरी आपको 20% करके 80% रिजल्ट लेना है, मैक्सिमम निचोड़ना है, देन अपार्ट फ्रॉम सिस्टम, वीसेल, एसोसिएशन एंड बुक्स एंड डीवीडीज, ये तो 4 करना ही है। इसमें आप लापरवाही नहीं कर सकते, बट ये 4 आपको सच में तब तक करते रहना है, एज ए वेल डिगर, एज ए फार्मर, आपको लगे कि सच में मैं ना इस बिजनेस को अपनी जनरेशन के लिए कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड, आई से अगेन, प्रोस्पेक्टिंग, right? You learn how to do prospecting in a nice way and then apply it 100%। 5+3 अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो, apply it 100%। showing the presentation 100%। नोट 1 2 4 6 8 10 जब तक आप बोलो कि आई एम फॉर, मैं क्यों कर रहा हूँ, तब तक, राइट? एंड ऑब्वियसली सिर्फ प्लान दिखाने से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू डू फॉलोअप्स, राइट? यू नीड टू डू क्लोजिंग, एंड देन इसके आगे कि आपको पता है ना, वो ट्री ऐसा बनाना है कि कभी हिले ना, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो यू नीड टू गो टू द कैंप्स आल्सो, देन यू लर्न कि इस बिजनेस को और सही से कैसे करते हैं, राइट? तो आज अपने आप से बात करना, वेयर आई एम फॉलिंग, राइट? मैं कहाँ हूँ, डेयर करना है, कहाँ हूँ मैं सच्चाई से, 80 और 20 फिगर आउट करना है, अब 20 में कैसे आना है, अपलाइन के साथ बैठना है कि भाई मुझे 20 में रहना है, एंड गिव दैट, कहते हैं ना, अपलाइन को वर्ड्स दे दो कि भाई आप मुझे बता दिया करो कि वेयर आई एम इन 20 और वेयर आई एम इन 80। जब भी मैं 80 में चला जाऊँ ना, राइट? तो बोल दिया करो भाई, देन यू विल बी ऑर्डिनरी आदमी। क्यूनेट मिला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आना है, यू नीड टू बी देयर इन 20%। और बोलो अपने अपलाइन को जाके, ट्रस्ट मी। मैं आज फिर आगे जाके मेरा अपलाइन को अभी मैसेज करूंगा, और मेरा अपलाइन सुन भी रहे होंगे, दैट ट्रस्ट मी, राइट? मैं इतना बोलता हूँ मेरा अपलाइन को अभी भी। सो बी डू दैट थिंग्स 20% जो कि आपको 80% रिजल्ट देते हो, राइट? सो दैट यू कैन मेक योर ओन स्टोरी, आपका खुद का मैसेज फ्लैश हो डाउन द लाइन, लाइक 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर। अगर आपने अभी किसी का सफायर देखा तो थिंक अबाउट इट, अगर आप नए भी हो थिंक अबाउट इट कि भाई 6 महीने बाद अपना सफायर का मैसेज आएगा, बिकॉज आप 20% में रहने वाले हो। आपने अभी किसी का देखा मैक्स आउट का, अभी आप थिंक अबाउट इट कि मेरा मैक्स आउट का आने वाला है। दो यू आर अभी साइन अप हुआ, आपको F2 करना है,
बट मैंने क्या बोला 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ्स। अभी स्टेप बाय स्टेप देन। सो याद रखना ये जो मैंने आपको आज बोला, इस ऐसे एक पीरियड ने लिटरली मुझे ये रियलाइज़ करवाया वेयर आई एम। एंड मैंने मेरे अपलाइन के साथ बात की एंड आई ट्राई टू बी देयर इन 20% ऑल द टाइम, राइट? एंड यू डू दैट, ओके? सो आई होप आपको मेरी बात आज समझ में आई होगी और मैं आपको खुल के बोल सकता हूँ, आज के पीरियड्स की हमारी जो एक ही लर्निंग रहनी चाहिए, I need to be in there in 20%er and in 20%er prospecting 5+3 presentations closing follow up and camps को लेके मेरा अपलाइन मुझे बोले yes I will be there in adventure zone all the time for this. I will not stop myself. Keep doing, right? As a farmer, as a well digger, as a warrior. Okay? So now एक सबसे ज़रूरी बात जिसके लिए जो मैंने गलती की, प्लीज़ डोंट डू दैट। आप प्लीज़ मत करना, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे वीकॉन में नहीं गया था, मैं नया था एंड ट्रस्ट मी, मैं प्राउडली बोल रहा हूँ आई अटेंडेड फिजिकल वीकॉन। मैं प्राउडली बोल रहा हूँ आपको। आज मेरे पास ऑप्शन हो सकता ना कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट आई एम टेलिंग यू, मैं प्राउडली बोल रहा हूँ। जब मैं नहीं गया था ना वीकॉन, तो मेरे कुछ दोस्तों ने और मेरे अपलाइन जो हमारा ग्रुप था उस समय का, राइट? आप भी जिस एसोसिएशन में बैठते होंगे उस ग्रुप में सारे लोग गए, मैं नहीं गया। तो वो जब आए ना तो वो कुछ अलग-अलग बातें कर रहे थे कि कंपनी के फाउंडर को देखा, उनसे ना सिग्नेचर कराए हमने बुक्स पे और टी-शर्ट पे, चीफ को देखा और सारे वी पार्टनर को देखा, वो वहीं से निकलते थे। हम नीचे की कहते हैं ना वो नीचे द सेटअप इज़ लाइक दैट कि आप नीचे की रो पे बैठ के यू कैन आप उनसे हाथ मिला सकते हो, राइट? एंड मैं सोचा यार कुछ तो गड़बड़ हुआ, कुछ तो मिस हो गया, मेरे से कुछ बड़ा मिस हो गया अपने स्मार्टनेस में। 1 लाख बचाने के चक्कर में कुछ मिस कर लिया मैंने। और मुझे लगा कि यार लाइफ में इतना पैसा इधर-उधर हो गया, अभी मैं 1 लाख बचाने के चक्कर में बैठा हुआ हूँ। तो मैंने यही सोचा, ओके जितना कन्फ्यूजन चल रहा है ना, लेट्स गो टू वीकॉन और क्लेरिफाई कर लो कि वाक़ई में 20% में रह के इसको ढंग से फ़ॉलो करना है फिर। एंड देन मुझे अभी भी याद है 15th ऑफ सितंबर में गया था, 21st सितंबर को हमारा वीकॉन फिनिश हुआ था, मतलब 17 से 21 तक था, 17 से लेके सितंबर से लेके 21 सितंबर का था, बट मैं 15 को गया था। हम लोग 1 दिन पहले गए थे फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, मतलब वो हमें किट-विट हमें मिलते हैं, आप मज़ा आएगा आपको सच में। बट आई एम टेलिंग यू, मेरे लिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ, उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि कितनी स्पीड पे दौड़ना है। राइट? वीकॉन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताएगा। जितने भी मन में ऊपर-नीचे सवाल आ रहे हैं ना अबाउट द कंपनी, फाउंडर, ये वो दिस दैट, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म ट्रस्ट मी। डोंट वेस्ट टाइम 6 महीने कि क्या करूँ, क्या करूँ? 3 महीने में वीकॉन आ रहा है, जाओ डिसाइड करो क्या करना है। आपका मन खुद बोल देगा, आपका दिल खुद बोल देगा कि क्या करना है। मेरा दिल ये बोला, दोस्त ये रेस्टोरेंट जो है ना, इसमें कभी 9,25,000 नहीं आएँगे, कभी दातुश्री, चीफ, जबरदस्त और सारे भी पार्टनर, ये मुझे कभी रेस्टोरेंट में कभी ऐसी फीलिंग आई नहीं। तो मुझे कितना समझदार को इशारा काफ़ी है, मैंने सोच लिया था उसी समय कि भाई इसको धीरे-धीरे सेटल कैसे करना है। एकदम बंद तो नहीं कर सकता बट सेटल कैसे करना है। ट्रस्ट मी आई थिंक इट टूक फॉर मी अराउंड 6 टू 8 मंथ मैंने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी जॉब बंद कर दी। मेरी ड्रीम जॉब थी सफदरजंग बट ऑब्वियसली यार जहाँ 9,25,000 हफ्ते का है वहाँ फोकस करूँगा ना यार। और जहाँ पे जब मैं सबको अपनी आँखों से देख के आया हूँ, राइट? जो मैंने अपनी आँखों से देखा है, तो डोंट वेस्ट टाइम। है ना, ये कन्फ्यूजन जितना जल्दी क्लियर हो जाए ना कि भाई मुझे कंपनी के बारे में पता लगे ना, तो देखो मैं क्या करता हूँ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, चल के कंपनी देखना। एंड सबसे बड़ी बात, आप सब लोगों को देखोगे, राइट? इट इज़ नॉट लाइक हम अब जैसे हम सी थ्रू दिस यूट्यूब वी आर आई एम टॉकिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? बट अगेन यू विल सी फिज़िकली एक छत के नीचे आप सबको देखोगे आप, दैट इज़ बेस्ट पार्ट। लेकिन एक बात है वहाँ पे भी, रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन, राइट? अगर आप इस पे चूके जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप चाह के भी नहीं जा पाओगे। आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना, वो लिमिटेड है, ओके? एंड अगर वो लिमिटेड है, तो वो लिमिटेड है। एंड सबसे अच्छी बात है कि अभी जो हमें रजिस्ट्रेशन का लिंक है ना, वो मिल गया है, ओके? तो आपके अपलाइन आपको वो लिंक देंगे और उस लिंक में आपको जो रजिस्ट्रेशन है ना, अभी बहुत सस्ता पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड $450 बट वो लिमिटेड है, लिंक भी लिमिटेड है और सीट्स भी लिमिटेड है, राइट? तो आप जितना जल्दी है ना अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो एंड
आई एम टेलिंग यू, स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे जाना ही अभी से छोटी छोटी चीजों मैंने मिस की थी। पासपोर्ट नहीं है, बनवा लो, राइट? छुट्टी अभी से अप्लाई कर दो। इफ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अभी से छुट्टी अप्लाई कर दो, अभी से पासपोर्ट बनवा लो, अभी से सारी चीजें कर लो कि चलना है। ट्रस्ट मी, ऐसे ही सोचना है कि चलना है आपको। सो लिंक आ गया है, $450 में भी हो रहा है, ये बढ़ के 550 और 650 भी हो सकता है, बट ये लिंक हमेशा नहीं रहने वाला है, फॉर अ टाइमिंग है ये। तो अपने अपलाइन से बात करो, सी अगर $100 भी अगर बचाने का मौका मिल रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है ना। उस $100 का आप साथ में लेके जाना, वहां पे कुछ खर्च कर लेना अपने लिए, राइट? तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, वीकॉन आया है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, राइट? बेस्ट टाइम है ये। ओके, डू योर रजिस्ट्रेशन, थिंक अबाउट इट, लाइक अपना अभी से अपनी चौकड़ी बना लो कि कैसे पासपोर्ट बनवाना है, कैसे आपको वो छुट्टी लेनी है, कितने दिन की छुट्टी लेनी है। अगर बीच में 1-2 दिन जॉब जाना पड़े कि अभी छुट्टी नहीं, उस समय 5-7 छुट्टी नहीं मिलेगी, तो वो सब एंगल से सोचना शुरू कर दो। बिकॉज कहते हैं ना, रिस्क नहीं लेना है नहीं जाने की। ओके, सो दिस इज फॉर अभी आपके अप्लायंस बेसिकली। अगर अभी देखोगे आपके सारे अप्लायंस, हमारे ग्रुप पे तो हम सब लोगों ने शुरू कर दिया, करवा भी लिया हमने रजिस्ट्रेशन। ओके, अब आपके अप्लायंस करवाएंगे, देन इट इज दिस विल बी योर टर्न। सो गेट रेडी, अपने कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारा रेडी रखना, और लाइक विद इन 2 to 3 डेज फिनिश इट, कर लो फटाफट, ठीक है? सो वीकॉन एंड 20%, याद रखना जो मैंने आपको बोला। Don't take lightly prospecting 5+3, showing presentation as with a warrior attitude, follow up closings and camps. Okay, so thank you so much. आप सब लोगों ने मुझे सुना, and once again thank you so much.